ये महाशय ने क्या किया था, अमावस के दिन he was making out with the teddy, if I can say so. मार्स, राहु, केतु, ये जो तीन ग्रह है ना, along with moon, are the 4 planets that can create black magic. तो अब हमें पता चला कि टेडी में एक एंटिटी है, a female entity, invited because of the actor's mistakes. So the entity which was in the teddy was feeling molested. कितने बड़े बड़े एक्टर्स सर मेरे को फोन करके बोलते हैं, पॉलिटिशियंस से बोलते हैं कि इसका करियर खत्म कर दीजिए, ये कर दीजिए. So someone who is dominated by Rahu can do black magic or can get it done by someone else. मैंने माँ को बोला था, माँ पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है मेरी ना 2 शादियां हैं. आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, लग्न चार्ट बताएगा. शादी आप एंजॉय करोगे कि चैलेंजिंग होगी. Like in your case in the first marriage, it was tragic, it was pain, it was trauma. वो नवमांश बताएगा. ये रिने जो है 21 साल की उम्र के बाद नहीं जीवित रहेगी क्योंकि शनि अष्टम में है. बिकॉज ये अनफॉर्चुनेट बात तो ये एग्जिस्ट करती है कि एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, सारे नहीं, डराने के लिए एस्ट्रोलॉजी को यूज करते हैं. सो इट्स लाइक आपको पहले क्रॉस ड्रॉ करना है और उसके बाद बोलना है बलाय कवचाय हुम, बलाय कवचाय हुम, इमेजिनिंग एंड विजुअलाइजिंग दैट आप अपने अराउंड एक ऑरा क्रिएट कर रहे हैं, शील्ड क्रिएट कर रहे हैं. नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग, दे आर मोर पावरफुल राजयोगास दैट गिव यू परमानेंस, दैट गिव्स यू पावरफुल रिजल्ट्स. तो उसने बहुत जोर से नम्योरेंगे क्यों, नम्योरेंगे क्यों, नम्योरेंगे क्यों, और मैं ना एकदम से रुक गई. Otherwise I was about to jump. I was prepared for that. Sun is our soul. हमारा सोल हमें किस तरफ ले जा रहा है, हमारा मन हमें किस तरफ ले जा रहा है. हाँ. और लग्न कुंडली, हमारी फिजिकल बॉडी कहाँ जा रही है, क्या इनमें अलाइनमेंट है या नहीं है. उसमें से एक बहुत ही नोन एक्टर, मतलब मैं ऐसा नोन है कि अगर मैंने उनका नाम ले दिया तो उनकी इमेज जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी. सो हम अपने शैडो को हमसे जुदा नहीं कर सकते. जी, हमारा शैडो जो है हमारा अंश है. द मंत्र गोज लाइक दिस, ओम ह्रीम बगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवा कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा. द ओनली थिंग इज जब आप ये चैंट कर रहे हैं तो शुद्ध मन से और आचरण से कीजिए. दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट. ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः. नमः सर्वेभ्यः. आप सबका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट द टीवीएस शो यानी कि द वेदास स्पीक में. वेदों की जुबान हम बात करते हैं यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की. और आज हमारे साथ जो मेहमान है हमारे एपिसोड में, वो ना सिर्फ एक हीलर है बट शी इज ऑल्सो मेंबर ऑफ इफ्टिका. इफ्टिका यानी कि द एसोसिएशन ऑफ कोरियोग्राफर्स इन इंडिया. वहां की बहुत ही प्रिविलेज्ड मेंबर है. शी इज अ डांसर, कोरियोग्राफर, अ हीलर. लेट्स वेलकम रिने सबरवाल टू द पॉडकास्ट. Rene, welcome to the show. Thank you so much for having me with you, sir. Thank you. It's a privilege for me too. And would you like to start by addressing the audience with something special before we can get into a conversation? तो मैं आप सबके लिए चैंट करना चाहूंगी द बगलामुखी मंत्र. अब इससे 3 फायदे सबको होते हैं तो उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी सर, विथ योर परमिशन. The mantra goes like this, Om Rim Baglamukhi Sarva Dushtanam Vacham Mukham Padam Stambhaya Jiva Kilay Buddhi Vinashaya Rim Om Swaha. तो इसके जो लाभ हैं वो ऐसे होते हैं कि हम जी रहे हैं कलयुग में जी. तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, ना चाहते हुए भी हमारे ऊपर रोग, ऋण, शत्रु बढ़ते चले जाते हैं, हिडन एनिमीज बढ़ते हैं. तो जब आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं एंड यू डोंट वांट एनिमीज टू बॉदर यू, इट हेल्प्स यू देयर. First is that it seals your aura with a very strong protection so that अगर कोई spiritual attacks भी करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 10वीं महाविद्याओं में से एक है, तो that seals your aura and it bounces back. मतलब अगर आप पे कोई कुछ प्रहार करने की कोशिश कर रहा है तो ये उसी व्यक्ति पे वापस चला जाता है जहां से ये आया है. अच्छा. So it helps you there. पर इन्हें बगलामुखी माँ या कामाख्या देवी माँ जी, ये बहुत प्रचलित हैं. दैट दे आर वेरी पावरफुल डीटीज, पावरफुल गॉडेसेस, कि थोड़ी स्ट्रिक्ट भी हैं. जी. दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द प्रोटोकॉल्स दैट सराउंड दीज एनर्जीज.
तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जिस तरह ये मंत्र जाप किया, ऑब्वियसली देयर इज अ, आपने साधना की इसकी, जी। आपने यू हैव मास्टर्ड इट। अगर ऑडियंस इसको फॉलो करना चाहे एंड दे मेक मिस्टेक उच्चारण में, क्योंकि कहते हैं कभी कभी उच्चारण में, मैं भी कई बार जब मंत्र जाप करता हूँ मैं सबसे पहले कह देता हूँ कि जिस भी डीटी का कर रहा हूं मैं, कि अगर मुझसे कोई भूल हो जाए हाँ जी। उच्चारण में, और अगर ऐसा कोई शब्द मैं ठीक से प्रोनाउंस ना करूं तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अदरवाइज क्योंकि हमारे सारे डीटीज बहुत सौम्य और इतने एग्रेसिव नहीं है, सो इट वर्क्स। ऐसा मुझे मेरे गुरुजी ने कहा था कि अगर आप ऐसा कह दो कि पहले से ही माफी मांग लो, तो वो उस चीज का बुरा नहीं मानते। जी। बट ये जो देवियां हैं, जो दो देवियां, खासकर कामाख्या देवी जी और बगलामुखी माँ, जी। क्या इनके मंत्र में, क्योंकि हमने ऑडियंस को एड्रेस किया है, और अगर वो फॉलो करें इस मंत्र को और उनसे उच्चारण में अगर कोई भूल हो जाए, डू दे फॉरगिव? इज इट ऑल राइट? और शुड दे जस्ट हियर दिस मंत्र जिसका उच्चारण सही तरीके से किया हो यूट्यूब में या कहीं पर भी, कि वो सुने, कि वो फॉलो करने की कोशिश करें? आपका क्या राय है इसमें? सर बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये लोग ज्यादातर पूछते नहीं है, तो आई एम रियली थैंकफुल दैट यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू नो दिस। देखिए, माँ चाहे स्ट्रिक्ट हो या लीनियंट हो, जी माँ होती है, जी, ये मैं मानती हूँ, एंड इट्स ऑलवेज अबाउट योर इंटेंट, दैट मैटर्स द मोस्ट। सेकेंडली, इस बात पर भी मैं सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जब भी आप कोई भी मंत्र जप करें जी। या कुछ भी काम करें, परफेक्शन के साथ करना ये आपकी जिम्मेदारी होती है। इन द सेंस कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो ऐसे ही मत कीजिए, प्रॉपर तरीके से कीजिए, क्योंकि उसमें एक सीक्वेंस है, एक प्रोटोकॉल है जो हमें फॉलो करने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर मन में स्वच्छता है तो कोई भी माँ आपको हमेशा, अगर उच्चारण में गलती भी हो रही है तो करेक्ट इट द नेक्स्ट टाइम यू प्रोनाउंस इट। बट ऐसा कुछ नहीं है दैट इफ यू चैंट देन समथिंग हैपेंस टू यू, नो। द ओनली थिंग इज, जब आप ये चैंट कर रहे हैं तो शुद्ध मन से और आचरण से कीजिए, दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। जी, बड़ी इंटरेस्टिंग शुरुआत हुई हमारे पॉडकास्ट की, और सबसे पहला सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, आई एम श्योर द ऑडियंस विल वांट टू नो, कि आपकी जर्नी टू स्पिरिचुअलिटी, मतलब क्योंकि आप यू आर अ part of the choreographers association, you have जी। worked with celebrity choreographers Yes. yourself, and you have worked with many celebrities also Absolutely. in that space. तो ये अचानक शिफ्ट था towards spirituality, कि it was always there and you just discovered it? So it was always there because the kind of background I belong to, we were always spiritually very aware and conscious. The reason being because my dad was always into spirituality, और हम थ्योरी ऑफ कर्मा में बहुत बिलीव करते हैं शुरू से ही। जी। बट देन सर्टन इंसिडेंट्स इन माई लाइफ जब होते हैं, तब आपको इन सब चीजों में और फेथ आ जाता है और विश्वास हो जाता है, एंड यू ऑलवेज वांट टू नो कि व्हाई सर्टन थिंग्स आर नॉट अनफोल्डिंग द वे आई वांट देम टू अनफोल्ड, एंड व्हाई सर्टन थिंग्स आर हैपनिंग जस्ट लाइक दैट। यू सीक आंसर्स फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। मेरे साथ एक्चुअली ऐसा हो रहा था कि 2.5 साल की उम्र से आई यूज्ड टू परफॉर्म बिकॉज माई नानी हैज बीन अ प्लेबैक सिंगर इन द बंगाली फिल्म इंडस्ट्री। प्लेबैक सिंगर रही, 2024 में उनका पद्मश्री नॉमिनेशन भी हुआ था। एंड मेरी मासी, आप जानते हैं उनको, शी इज एन एक्टर। मेरी मम्मा सिंगर रही, सुनिधि चौहान के साथ एक शो आता था मेरी आवाज सुनो, अगर आपको याद होगा, तो मम्मा वाज द रनर अप। तो मेरी फैमिली में ही आर्टिस्टिक चीजें भरी पड़ी हैं, आर्टिस्टिक लोग हैं। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, दैट डीएनए रन्स थ्रू मी टू। सो ये चीज थी हमेशा से, और मैं हमेशा से कैमरा फेस करना चाहती थी। आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर। मैंने ट्रेनिंग भी ली उसकी। आई वाज असिस्टिंग शामक, देन आई बिकेम अनुपम खेर सर स्टूडेंट, देन आई वाज ट्रेन्ड बाय प्रीति गांगुली जी, देन आई वेंट टू अशोक कुमार एकेडमी इन शॉर्ट। एंड हर किसी जगह से मेरे बारे में पॉजिटिव ही फीडबैक आता था दैट यू नो शी इज वेरी टैलेंटेड और उसे याद रहती हैं चीजें, एंड शी कैन स्पीक वेरी वेल, सो व्हाई डोंट you push her in this industry. So I was always aligned towards it. But मेरे साथ एक बड़ी विचित्र किंतु सत्य परिस्थिति हमेशा हो जाती थी कि whenever I used to go to auditions, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता था, मुझे साइनिंग अमाउंट मिल जाता था, बट या तो वो रिलीज नहीं होती थी या तो कुछ उसमें प्रॉब्लम हो जाता था। तो अब होता ये है कि जब आप इस तरीके के बैकग्राउंड से आते हो तो आपको ये लगना शुरू हो जाता है that you are meant for this only. जी। अब बाकी कुछ और सोचना नहीं चाहते। तो सही भी है, आज तक भी अगर मुझे चांस मिलता है तो आई वुड लाइक टू एक्ट, आई वुड लाइक टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। बट मेरे
गुरुजी जो है, उनका नाम है मिस्टर मंदा रामोनकर जी, उन्होंने मुझे हमेशा से ये बात कही थी कि जरूरी नहीं है कि आप जिस तरीके से फेम चाहते हैं उसी जी। तरीके से आपको मिले. जी फेम कम्स थ्रू वेरियस मीडियम्स, वेरियस फेज. आप जिस माध्यम से चाहते हैं वो माध्यम आपको अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी एक पर्टिकुलर दशा चल रही है. मैं जो कहता हूं उस हिसाब से आप तपस्या करते जाइए, तो सूनर और लेटर आपको जो चाहिए वो आपको अवश्यंभावी तरीके से मिलेगा. तो देन इट स्लोली स्टार्टेड हैपनिंग कि मुझे ना प्रेमोनिशंस आते थे. मतलब मैं देख जाती थी कि मेरे साथ ये घटना होने वाली है, और वही होता था मेरे साथ. तो मुझे ये समझ आने लग गया था दैट मेरी जो जर्नी है वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू जाएगी, और स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से मुझे बाकी चीजों को देखने का मौका मिलेगा. जी अब जब आप ये इस जर्नी में लग जाते हो तो आपको ये समझ में आने लगता है कि ये इस तरीके से नहीं हो रहा है, इसका कोई और तरीका है. तो उस चीज में जानते जानते मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, मैंने न्यूमरोलॉजी स्टडी की, मैं ऑकल्ट की जितनी भी चीजें होती हैं, वास्तु, स्पेल वर्क, एंटी लाइक ब्लैक मैजिक रिमूवल, इन सब चीजों के लिए मैंने बहुत ज्यादा पढ़ना शुरू किया. तब मुझे समझ में आने लगा दैट आई एम हैविंग सर्टन कार्मिक ब्लॉक्स. जब तक वो रिलीज नहीं होंगे मुझे वो चीज नहीं मिलेगी जो मैं डिजर्व करती हूँ. तो उसी तरीके से आई गॉट इनटू द फील्ड ऑफ ऑकल्ट. जैसे कहते हैं कि कोई भी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन या जी. एक स्पिरिचुअल हम जब लेवल हासिल करते हैं या उसको परस्यू करते हैं, यू हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ इमोशनल पेन आल्सो. एब्सोल्युटली. उसके बिना आप क्वेश्चन नहीं करते लाइफ पर्पस को या हाँ जी. अपने उस चीजों को. हाँ जी. सो अ लिटिल अबाउट दैट कि वो कैसी आपकी इमोशनल टर्मोइल कैसा रहा आपको, जिसने आपको उस एज पे पुश कर दिया कि अब आपको जवाब स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही ढूंढना था. तो ऐसा था कि लाइक आई वॉज ऑलवेज वेरी करियर ओरिएंटेड. तो मैंने अपनी एकेडमी भी खोली, मेरी पार्टनरशिप प्रभुदेवा के ब्रदर के साथ हुई, एंड आई स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल. मतलब मैं प्रोजेक्ट्स में जाती थी, उनके साथ फिल्म शूटिंग्स में रहती थी. सो आई was there, like I was never out from the industry, I was always a part of it. तो अब ऐसा होने लगा that इस दौरान like मम्मा पापा obviously like you know I hail from a like you know Punjabi Bengali family, तो वहां पे ये चर्चा होने लगी that you know should settle also, she should get married also. तो ये बात 2015 की है, और मैंने 16 साल की उम्र में अपनी माँ को बोल दिया था. दैट टाइम तो आई डिडंट हैव एनी नॉलेज अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड ऑकल्ट एंड ऑल दीज थिंग्स, बट था कहीं ना कहीं मुझे फील होता था लाइक आई कुड गेज सर्टन सिचुएशंस, आई कुड गेज सर्टन पीपल. तो मैंने माँ को बोला था, माँ पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है मेरी ना 2 शादियां हैं. इन आवर फैमिली नोबडी यू नो हैज गॉन थ्रू एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो माई मदर बीइंग प्रोटेक्टिव अबाउट मी, शी वाज लाइक ये क्या बोल रही है, लाइक हाउ कैन दैट हैपन एंड ऑल दैट. मैंने कहा माँ पता नहीं मुझे क्यों लगता है मेरे साथ ऐसा होगा, बट मैं हैंडल कर लूंगी, आई एम स्ट्रांग इनफ. अरे वाह. ऐसा मैं बोलती थी. तो मम्मा वाज लाइक यू नो शी यूज्ड टू क्राई, यू नो कि ऐसा क्यों बोल रही है, लाइक यू नो आई नो दैट व्हाटएवर शी सेज इवेंचुअली वो होता है, तो यू नो दैट शुड नॉट हैपन. लाइक एनी मदर वुड प्रे फॉर द चाइल्ड लाइक दैट कि ऐसा ना हो. तो 2015-16 में एक बार ऐसा हुआ कि वी वर लाइक गियरिंग अप फॉर शोज इन चेन्नई एंड मुंबई. मैं करते रहती थी लाइक यू नो वी यूज्ड टू ट्रेन स्टूडेंट्स फॉर यू नो टेकिंग पार्ट इन रियलिटी कॉन्टेस्ट्स एंड ऑल दैट, सो वी यूज्ड टू ट्रेन देम. तो इस दौरान देयर वाज वन गाय हु केम एंड टुक एडमिशन इन माय एकेडमी. माय एकेडमी इज इन बेलापुर in Navi Mumbai. So now I can say very close to the airport. So it's that area. So वहाँ like एकेडमी अभी भी है? हाँ एकेडमी अभी भी है. 18 साल हो गए सर हमारी एकेडमी चल रही है, एंड आई एम रनिंग दैट इन पार्टनरशिप विद माय हस्बैंड नाउ. तो इस दौरान एक व्यक्ति ने एडमिशन लिया एंड उसने मेरे बारे में पता नहीं क्या रिसर्च करके रखी, तो उसे पता था दैट आई एम फ्रॉम द इंडस्ट्री, तो वो बड़ा रिसर्च करके आया था. तो आई वॉज नॉट इन टू एनी रिलेशनशिप, आई वॉज नॉट इन टू एनीथिंग. तो मैंने मम्मा, उसने जाके सीधा ही बोल दिया मेरी मदर को दैट आई वांट टू गेट मैरिड टू, इफ आई डोंट गेट मैरिड टू आई विल जंप ऑफ फ्रॉम द अरे बिल्डिंग. बाप रे. So, अब me being a person who is equally emotional, मैंने ना आओ देखा ना ताओ, and I agreed for the relationship. Within a span of 3 months, I got married. And that marriage didn't even last for 10 days. Because the guy asked me for 24 crores in dowry. I was hell-bent against that. And at the same time, अगर आपने उस दौरान मुझे देखा होता तो आपको लगता है ये लड़की जिंदा कैसे, बिकॉज जैसे ही मैंने उसको डिनाई कर दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द डाउरी पार्ट ऑफ इट बिकॉज इट्स माई पेरेंट्स मनी and I have no right over it. And being a man, even you should not think about all those things because we don't belong to a background जहाँ पे लेन देन इतनी ज्यादा होती है. He hit me in such a way that if you see this section of my face was completely cut off. Okay, and I had to go through skin grafting and all of that to come back to my original self. I was in ICU for 24-25 days and तो मैं वापस आई and डॉक्टर्स मुझे देख के, हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं वो रोते थे कि ये पता नहीं ये बच्ची कैसे लड़ रही है बिकॉज वो इतना मार खाई है.
कि वो मतलब जिस्मानी तौर पे ठीक कैसे, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है. एंड आई यूज्ड टू कीप चैंटिंग, कुछ ना कुछ मंत्र जप करते रहती थी मैं. ओके. तो अब हुआ ये कि मैं आराम से उठ के वापस आई, बहुत कुछ सर्जरी वर्जरी हुआ एंड इट वाज वेरी पेनफुल. उसके बाद एनलमेंट के लिए हमने फाइल कर दिया. तो इट वाज नॉट अ डिवोर्स केस, क्योंकि 10 दिन रहे, देयर वाज नो रिलेशन ऑफ अ वाइफ हस्बैंड विथ मी एंड द गाय. तो वो कैंसिल हो गया. उसके बाद आई केम आउट ऑफ इट एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग सुसाइडल थॉट्स. तो हुआ ये कि मैंने एक चिट्ठी लिखी माँ को, मुझे वो डेट भी याद है, 22 जुलाई 2016, कि ममा आई एम सॉरी, आई कुडंट कीप अप द रेस्पेक्ट, तो मैं आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर एंड आई एम चूजिंग टू गो. ओके, ऐसे करके मैंने चिट्ठी सबके, नानी मेरी तब थी, अलाइव थी, उनके पिलो के नीचे रखा, फिर मैंने पापा के पिलो के नीचे वो लेटर रखा. एंड देन वी हैव अ 5 BHK अपार्टमेंट. सो द थिंग इज कि मैंने सोचा कि अब यहाँ से गिरूंगी तो मेरे को इतना लगेगा एंड आई विल बी गॉन. इतनी प्लानिंग. जब मैं ये स्टेप उठाने वाली थी, यू वोंट बिलीव, सुबह के 4-5 बजे थे. उस दौरान व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग, कोई निचरन बुद्धिज्म प्रैक्टिस करता था. तो उसने बहुत जोर से नम्योवेंगे क्यों, नम्योवेंगे क्यों, नम्योवेंगे क्यों, और मैं ना एकदम से रुक गई. अदरवाइज आई वाज अबाउट टू जंप, आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट. तो मैं एकदम से रुक गई. रुकने के बाद इट सो स्टार्टेड हैपनिंग इज, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो गया, वो थॉट ही उड़ गया एंड मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया कि ये क्या है जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है. एंड अचानक ये कितने मतलब 10-15 लोग इकट्ठे कर रहे थे किसी के घर पे. दैट इज नोन एज मॉर्निंग गोंग्यो. अब आई वाज लाइक ये क्या है, ये क्या है. तो आई लाइक आई केम टू नो अबाउट नेचर इन बुद्धिज्म. तो वहां से व्हाट हैपेंड इज कि मैं लीडर्स को अप्रोच करना शुरू कर दी कि ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, नम्यो हो रेंगे क्यों का मतलब क्या होता है. तो उसमें ये था दैट आई डिवोट माई सेल्फ टू द सुप्रीम लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. तो अब उन्होंने कहा तुम्हारे मन में जो हो रहा है वो छोड़ दो, वो कौन से कामिक अकाउंट का क्या है उसे भूल जाओ, लेकिन तुम चैंट करना शुरू कर दो. आई स्टार्टेड चैंटिंग. You won't believe, sir, जैसे कहते हैं ना, it's like a lion's roar. It gave me so much of confidence that एक होता है ना, that I was feeling very apologetic about myself. That stopped happening. And I was like, हुआ so हुआ. It was an accident. It was nothing like that. कोई बच्चा ये नहीं चाहेगा कि उसके वजह से उसके परिवार में इतना प्रॉब्लम हो. So it's like that started giving me inner strength. और उसके बाद फिर ये जर्नी मेरी चलती चली गई. And that's how I'm here today. It's quite a story, and I'm sure that the audience that is listening to us, आप देखिए कि getting away or escaping life is not the answer. Finding answers to battle life, and Renee Sabharwal is here with us. She's a live example of how she fought that battle and has come out victorious. आज हमारे साथ है, Yes. looking so pretty, so Thank beautiful. you. Thank you so much, sir. and Thank you. talking such inspirational stuff for all of Yes. us. थैंक यू सो मच सर. और इससे ही एक जुड़ी हुई घटना भी है जिसपे भी मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी. वो चीज ये है कि जब ये सब चीजें मेरे साथ हो रही थी एंड आई गॉट इनटू नेचर इन बुद्धिज्म एंड ऑल दीस थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग, तो मैंने अपने गुरु से बहुत, मतलब जो बुद्धिस्ट लीडर्स होते हैं प्लस माय ओन एस्ट्रोलॉजर गुरु, उनसे मैंने पूछना शुरू किया कि व्हाट डिड आई डू टू डिजर्व दिस. क्या मैंने ऐसा किया, क्या ऐसा कार्मिक बैलेंस है जो मुझे देना था, एंड व्हाट वाज माय कार्मिक अकाउंट लाइक, ये तो समझ ही नहीं आता. तो उन्होंने मुझे ये कहा कि वो प्रश्न छोड़ दे, मैं जो कहता हूं वो करते जा. सो दैट इज व्हेन ही स्टार्टेड गिविंग मी सर्टेन रेमेडीज एंड मंत्र जपास एंड ऑल दैट. और उन्होंने मुझे कहा ठीक 6-8 महीने के बाद अपनी लाइफ में जो परिवर्तन आएगा वो तू मुझे खुद बोलेगी, मुझे तुझे बोलने की जरूरत नहीं. सो द थिंग इज आई स्टार्टेड डूइंग दैट. एंड एक चीज जो मैं चाहूंगी कि ऑडियंस सीखे मुझसे, क्योंकि अच्छी चीज हर किसी से सीखनी चाहिए, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता. इट्स लाइक कि आपको ना क्वेश्चन नहीं करना चाहिए व्हेन यू हैव फेथ इन समबडी. आपको किसी ने कुछ अच्छा समझ कर दिया, उसे फॉलो कीजिए. इतना उसमें ताक झाक क्वेश्चन ऐसा क्यों वैसा क्यों आप मत कीजिए. सरेंडर, बिकॉज सरेंडर अपने आप में एक पार है. एनीवेज नथिंग इज इन योर कंट्रोल, सो इट इज बेटर टू ट्रस्ट समबडी हु हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज. तो अब उन्होंने करना शुरू किया एंड आई वॉज ऑलवेज कीन ऑन हैविंग माई ओन फैमिली. मुझे वो सुख देखना था. और वो कुंडली में ना उसके योग बड़े ब्लीक थे. तो अब उन्होंने उसको उन्होंने समझ लिया. अब then he started, giving me certain mantra japas and all that. You won't believe, ये story सबको पता है मेरे बारे में. My dad is in merchant navy. He's a chief engineer merchant navy. तो वो सेल करते रहते हैं 10-10 महीना and all that. तो अब क्या हुआ कि my husband प्रमोद, he was in the same ship. अच्छा. अब ये मुझे नहीं पता, मैं अपनी रेमेडीज कर रही हूँ, मंत्र जपा कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि
बैकग्राउंड में क्या क्या चल हो रहा है, रहा है, बैकड्रॉप में क्या चल रहा है, आई एम नॉट अवेयर। तो अब क्या हुआ, डैड एक दिन अपने कैबिन में बैठ कर लाइक ही ड्रिंक्स, सो व्हेन ही वाज शेयरिंग अ ड्रिंक विद माय हस्बैंड, सो एक दिन वो रोना शुरू कर दिया। देन उन्होंने बोला कि पता नहीं यार व्हाई माय डॉटर हैड टू गो थ्रू दिस, और अब मुझे फिक्र होती है कि कौन उससे शादी करेगा एंड ऑल दैट। ट्रस्ट यू मी सर, ये मुझे तक नहीं पता था, माय हस्बैंड वाज लाइक दिस कि आपका यही बॉदरेशन है ना कि कौन उससे शादी करेगा, इतना ही है ना। तो पापा ने कहा हाँ इतना ही है, मैं कर रहा हूँ ना, आप क्यों चिंता करते हो। उसने सिर्फ and you had not met him at नो all? नो 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 नो, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी कोई चीज हुई भी है पीछे से, अच्छा, मुझे पता ही नहीं था। सो देन माई डैड वाज लाइक कि तू क्या बोल रहा है, यू आर 6.5 years younger to her and this and that, हमें तो फर्क नहीं पड़ता, बट व्हाट अबाउट योर फैमिली। बोला वो सब छोड़ दीजिए, जैसे मैंने बोल दिया ना, बोल दिया, अभी वो खत्म है, तो मैं कर रहा हूँ उससे। पापा ने कहा तू तो कर रहा है, लेकिन वो अभी करने के मन में ही नहीं है, सो मुझे नहीं पता तू ये कैसे करने वाला है। तो उसने मेरे बारे में, वो कुछ जानता नहीं एंड ऑल दैट, बट ही वाज गिविंग हिज लाइसेंस के एग्जाम्स जो रहते हैं, ही वाज डूइंग दैट। अब आई वाज आल्सो नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ही इज अ ब्रिलियंट डांसर। तो वो आया और पापा ने उसको मेरी एकेडमी का एड्रेस दे दिया, सो ही केम एंड जॉइंड द एकेडमी। So I used to go for supervisions and all that, and सब लोग बात करना शुरू कर दिए that there is a guy who has come, he's a merchant navy officer, he dances so well, and मैंने देखा कि उसके आने के बाद, I should not say this, the female attendance became like very regular, बढ़ गई, and I was like अरे कौन है यार, because ultimately I am an entrepreneur, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा if people are coming in, so they started coming in and all that। तो अब I could understand, मैंने पहली बार जब उसको देखा है, like she is Rina ma'am and I've come, oh nice to meet you करके मैं चली गई, and you won't believe सब, पता नहीं मेरे intuition को क्या हुआ, I went home and I told my mother, mama this is the person I'm getting married to। तो हमारी शादी भी हो गई, ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजिकली ये भी चैलेंज था दैट द थिंग इज, मुझे बोल दिया गया था कि कंसेप्शन में भी मुझे डिफिकल्टी होगी, उसके लिए भी गुरुजी ने मुझे मंत्र जपा दिया, वो भी हो गया। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव 2 सन्स नाउ। तो मेरा प्रश्न सर आपसे ये है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, आपने जितना रिसर्च किया, बिकॉज आई एज फार एज आई नो यू हैव ऑल्सो मास्टर्ड मेनी आर्ट फॉर्म्स pertaining to occult, pertaining to your own industry, तो आप क्या इन सब चीजों का एक्सप्लेनेशन आप कैसे देंगे सर? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी हियर एंड हाउ वाज आई एबल टू चैलेंज? आपको क्या लगता है, लाइक सर्टेन थिंग्स, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, आई वुड लाइक टू नो दैट फ्रॉम यू। आपका जो सवाल था कि ऐसा क्या योग बना आपकी चार्ट में या आपके कुंडली में जिसने आपको आपकी मैरिज को सीमेंट किया या आपके लाइफ को वापस एक गैदर किया, बिखरती हुई लाइफ को, ये महाविष्णु के 9 अवतार ही हैं जो आपकी चार्ट में स्थित थे। खासकर आपका 7th हाउस आई एम श्योर वुड हैव बीन एक्टिव एट दैट पॉइंट इन टाइम टू एंश्योर दैट 7वां घर हमारी शादी का, मैरिज पार्टनरशिप का घर होता है। तो अगर हम इन ग्रहों को विष्णु के अवतार या नव दुर्गा के 9 अवतार माने, तो then we start looking at these grahas with that respect, with that austerity, with that passion, with that emotion, and they stop becoming obstacles. Absolutely. Yes, they will give challenge. अगर हम कुछ मस्ती करें तो माँ बाप भी कान तो खींच ही लेते हैं, बिल्कुल, एक थप्पड़ लगा ही देते हैं हमारे भले के लिए, तो वो भी हमारे कान खींचते हैं, एक थप्पड़ लगा देते हैं हमारे भले के लिए, पर जैसे ही हम सही काम करते हैं तो पीठ थपथपाते हैं हमारी, रिवॉर्डिंग भी होते हैं। So these grahas are our parents, are our family. ये वही नव दुर्गा है, ये वही महाविष्णु के 9 अवतार हैं जो हमारे कॉस्मिक पेरेंट्स हैं जी। तो ये हमको सिखाने आए हैं, हमको संभालने आए हैं, हमारा हाथ पकड़ के हमें हमारी सक्सेस तक ले जाने आए हैं। तो दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड दैट इज हाउ आई अप्रोच एस्ट्रोलॉजी। और आपकी चार्ट में भी ये सारे ग्रह अपनी शुभता ला रहे हैं, चैलेंजेस भी ला रहे हैं कुछ सिखाने के लिए, क्योंकि हमने कुछ कर्म ऐसे किए या तो पिछली लाइफ में या इस लाइफ में जिसका हमें भुगतान करना है, हाँ जी, तो हम कर रहे हैं वो, हाँ जी, पर ब्लेसिंग भी लेके आ रहे हैं जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ ये वाकया हुआ था व्हेन आई वाज 19 years of age जी, और उस टाइम पे मैं शनि की महादशा की पीक पे चल रही थी। ओके। तो एक पंडित जी आए थे, बहुत रिनाउंड थे, उनको लोग बोलते थे कि अगर इन्होंने बोला है तो वो होना ही है, मतलब ऐसी वाली बात। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई वांट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद पीपल सो दैट दे आर अवेयर। तो उस पे आपसे भी मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी दैट हुआ ये कि उन्होंने आए और बोले कि ये रिने जो है 21 साल की उम्र के बाद नहीं जीवित रहेगी क्योंकि शनि अष्टम में है, और उन्होंने मेरे पेरेंट्स से 24 लाख रुपए डिमांड किए, एंड मी बीइंग द ओनली चाइल्ड माय पेरेंट्स अग्रीड टू इट।
तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, ये किस प्रकार का लॉजिक है जो मुझे समझ में नहीं आया कि 21 साल की उम्र में शनि अष्टम में है तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। I was not understanding this. अष्टम मतलब 8वां घर, हॉरोस्कोप का 8वें भाव को अष्टम भाव कहा जाता है इन सिंपल कॉमन लैंग्वेज। रेने, कमिंग टू आपका सवाल, एक तो ये कंप्लीटली रॉन्ग है, बिकॉज ये अनफॉर्चुनेट बात तो ये एग्जिस्ट करती है कि एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, सारे नहीं, डराने के लिए एस्ट्रोलॉजी को यूज करते हैं, Absolutely. विच इज आई थिंक मॉरली रॉन्ग, एथिकली रॉन्ग एंड कॉस्मिकली रॉन्ग, जो नहीं करना चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा कि ये विष्णु के अवतार हैं, दुर्गा के अवतार हैं, दे आर नॉट हियर टू harm us, they are here to challenge us Teach and us. evolve us and Yeah. teach us. अब अगर हम ग्रह की बात करें, सबसे पहले शनि को समझते हैं। शनि जो ग्रह है, सबसे पहले जब 120 साल की हमारी दशाओं में बांटा गया 9 जी, ग्रहों को, जी, शनि को 19 साल दिए गए। absolutely, दैट yes. 19 साल शनि रूल करेंगे, ये शनि की दशा होगी, मैक्सिमम है वो। उनको ज्यादा वक्त क्यों दिया गया, ज्यादा साल क्यों दिए गए? क्योंकि वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, वो धीरे चलते हैं, हर काम धीरे करते हैं। अब अष्टम जो भाव है हमारा आयु स्थान है, 8वां भाव हमारा आयु स्थान है, वहां से हम एक किसी भी इंसान के 8वें घर से उसका लाइफ स्पैन डिटरमिन कर सकते हैं। Absolutely. मृत्यु का कारण क्या होगा, उनके जाने का कारण क्या होगा इस दुनिया से, इस फिजिकल रेल्म से, वो 8वां घर बताएगा आपको, है ना। तो वो वहां से जज किया जाता है। अब जब शनि जो सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट है, जब वो, और शनि किसका ग्रह माना जाता है? सबसे पहले ग्रीफ, एंग्विश और पेन देने वाला प्लैनेट शनि है, क्योंकि ही इज द हार्शेस्ट टीचर। शनि अगर स्थित हो जाए 8वें में, वहां बैठ जाए, या शनि की दृष्टि, शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि, अगर किसी भी, या तो दृष्टि से शनि अष्टम को देख ले, या 8वें घर में खुद बैठ जाए शनि, वो इंसान की उम्र बढ़ा देता है, क्योंकि he wants the person to experience that pain for a longer time. Yes, yes. अब इसको प्लस भी समझ लीजिए, माइनस भी समझ लीजिए। इसका मतलब जिसका अष्टम शनि होगा, वो लाइफ उसकी रोलर कोस्टर रहेगी, आसान नहीं रहेगी, हाँ, चैलेंज से भरी हुई रहेगी और ब्लेसिंग से भरी हुई रहेगी, दोनों, और लंबी होगी। एक्सट्रीम्स, मतलब एक्सट्रीम्स हो गए। तो वो तो आपको जो भी थे एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने कहा कि आपकी मृत्यु होगी 21 साल में, पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि अष्टम शनि था। अब D9 नवमांश कुंडली, जो मतलब हमेशा बोलते हैं कि इसको शादी के लिए ही देखना चाहिए, D10 को बोलते हैं करियर के लिए देखो, तो आप कौन से चार्ट को ज्यादा एम्फेसिस देते हैं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको अगर आपको रेमेडियल मेजर्स उसमें करने हैं, या लाल किताब के उपाय से कुछ ग्रहों को आपको बैलेंस करना है, यू वांट टू लेसन डाउन द कार्मिक रेट्रिब्यूशन ऑफ दैट इंडिविजुअल, तो आप कैसे, लाइक हाउ व्हाट डू यू गिव टू योर पीपल? सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लग्न चार्ट, which is called the D1 chart technically. वो आप हमारा बर्थ चार्ट कह दो, लग्न चार्ट कह दो, वो इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड रैंकिंग में, और आई थिंक इक्वल रैंकिंग में, आई वुड गिव द मून चार्ट, राशि चार्ट, या बिकॉज राशि हमारा मन है, करेक्ट है ना। अगेन इक्वल इंपॉर्टेंस द सन चार्ट, इसलिए सुदर्शन चक्र कहते हैं। लग्न चार्ट, चंद्र चार्ट और सूर्य चार्ट। सूर्य हमारा सोल है जी, सन इज अ सोल, हमारा सोल हमें किस तरफ ले जा रहा है, हमारा मन हमें किस तरफ ले जा रहा है, हाँ, और लग्न कुंडली हमारी फिजिकल बॉडी कहां जा रही है, क्या इनमें अलाइनमेंट है या नहीं है। अगर सोल हमें इस तरफ खींच रहा है, मन हमें इस तरफ खींच रहा है, और शरीर इस तरफ खींच रहा है, दैट्स अ कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर हम, बेस्ट केस सिनेरियो है जहां पे हम मून, हमारी चंद्र चार्ट, सन चार्ट और लग्न चार्ट अगर अलाइन हो जाए, कि सोल भी हमें वहीं ले जा रहा है, मन भी हमारा वहीं लग रहा है, और हम मूव भी उसी तरह कर रहे हैं, एफर्ट कम हो जाएगा, तो एफर्ट कम होगा, तो स्ट्रगल कम होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे ऑटोमेटिकली। नाउ कमिंग टू योर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अबाउट D9, D10 एंड वेरियस अदर डिविजनल चार्ट्स, दे आर कॉल्ड डिविजनल चार्ट्स। D9 समझते हैं। D9 हम जब किसी भी भाव को, 12 भाव होते हैं एक हॉरोस्कोप में, हम जब किसी भी भाव को, किसी भी हाउस को, किसी भी घर को, उस चार्ट के जब डाइव इन करते हैं और उस घर की डिटेल जानना चाहते हैं, तो उसको डिविजनल चार्ट कहा जाता है। D9 इज द डिविजनल चार्ट ऑफ द 9th हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप। अब 9th हाउस शादीशुदा लोगों के लिए भाग्य
हमारे लिए भी भाग्य स्थान है, हाँ। पर शादी का भाग्य वहां से देखा जाता है। जी इसीलिए कहते हैं कि D9, अगर मैरिज की सक्सेस देखनी हो तो D9 चार्ट को ज्यादा अच्छी तरह एनालाइज करना चाहिए। D9 ऑल्सो इज द चार्ट ऑफ अ सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि D1 चार्ट, लग्न चार्ट जो है ना, वो पेड़ है, इसलिए ट्री, जिसके कई सारे ब्रांचेस हैं, बहुत सारे लीव्स हैं, हाँ जी, बहुत सारे माइक्रो ब्रांचेस हैं। ये जो ब्रांचेस हैं, जो लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, माइक्रो ब्रांचेस हैं, ये इंडिविजुअल चार्ट्स हैं, पर वो बिना पेड़ के एग्जिस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल पेड़ जो है वो रूटेड है। जी, ये रूट्स जो है हमारे, ये हमारे कार्मिक इम्प्रिंट्स हैं, हमारा Absolutely. सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो रूट्स बनाते हैं। उस रूट से ये पेड़ उगा है बर्थ चार्ट का, D1 चार्ट का, हमारी बॉडी का, जो अब वर्ल्ड को फेस कर रहा है। जी ये ब्रांचेस जो हैं और फ्रूट्स जो हैं, ये डिविजुअल चार्ट्स हैं। जी, तो पेड़ प्रॉमिस कर देगा कि यहां पे फ्रूट आएगा, आपने मैंगो पेड़ लगाया है तो मैंगो आएगा, पर मैंगो जूसी होगा, मीठा होगा, खट्टा होगा, वो डिविजुअल चार्ट बताएगा। ओके ओके, द अल्टीमेट आउटकम। अल्टीमेट आउटकम, उसका रस आप एंजॉय करोगे कि नहीं करोगे, वो डिविजुअल चार्ट बताएगा। जी, सो एन इवेंट विल बी लुक्ड एट फ्रॉम द D1 चार्ट फर्स्ट, द रिजल्ट ऑफ द इवेंट, क्या वो इंसान, आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, लग्न चार्ट बताएगा। शादी आप एंजॉय करोगे कि चैलेंजिंग होगी, लाइक इन योर केस इन द फर्स्ट मैरिज, इट वॉज ट्रेजिक, इट वॉज पेन, इट वॉज Yeah. ट्रॉमा, या वो नवमांश बताएगा, D9 बताएगा। ओके, सेकेंड मैरिज देखा जाता है 11वें भाव से। 11वें भाव से। तो 11वें भाव में आई एम श्योर आपकी चार्ट में बहुत ऐसे प्लैनेट्स होंगे, अगर आप कह रहे हैं कि योर सेकेंड मैरिज इज फेयरली सक्सेसफुल, Yeah. यू हैव 2 चिल्ड्रन, भगवान बनाए रखे, तो आपके 11वें भाव में बहुत अच्छे प्लैनेट्स होंगे। गुरु चंद्र तो गज केसरी योग, हाँ जी है ना। और बहुत इंटरेस्टिंग बात, हम जानते हैं गुरु की 3 दृष्टियां हैं, जी है ना, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जी, 11वें भाव से 9वीं दृष्टि पड़ती है कहां, 7वें भाव 7वें में। भाव में। 7वां भाव मैरिज का भाव है। जी, गुरु इज अ बेनिफिक, वो गज केसरी योग की पावर लेके चंद्र के साथ बैठकर आपके 7वें भाव को देख रहा है। जी, सेकंड मैरिज आपकी 11वां भाव है जी, है ना? जी, तो फर्स्ट मैरिज आपकी जहां पे ट्रेजेडी में एंड हुई या पेन मिला, सेकंड मैरिज ने आपको सक्सेस और प्यार और स्टेबिलिटी दी। यस, सो दिस इज इट। कितनी लॉजिकल बात है। हाँ, नहीं बिल्कुल लॉजिक है। एस्ट्रोलॉजी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी सिंपल अगर हम समझना चाहें तो। एंड मेरे ख्याल से तो हर आम इंसान को आज की तारीख में, हम जिस फेज में आ रहे हैं वर्ल्ड में, आपने कलयुग कहा कुछ देर पहले, आपने रेफरेंस में कहा, आई फील सर्टेन अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी हर इंसान को होनी चाहिए, ताकि आप अगर किसी को विजिट करें कंसल्टेशन के लिए, आपको ये समझ आए कि आपको वो कौन कर रहा है, हाँ बेवकूफ बना रहा है, टू अंडरस्टैंड एंड वैल्यू एंड रिस्पेक्ट अ चार्ट। आई थिंक बेसिक नॉलेज सबकी होनी चाहिए, ताकि आप खुद डिटरमिन कर सकें कि ये आदमी तो मुझे बेवकूफ बना। ये मैं लोगों को एक्चुअली इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूंगी कि हर किसी को अपनी पत्री ना दिखाएं। जी, वो मैं पर्सनली मानती हूँ, विद माई क्लाइंट्स आई टेल देम दैट कि आप जब हर किसी को अपनी पत्री दिखाते हैं तो आपको उनकी सत्यता का पता नहीं रहता, एंड एट द सेम टाइम जो उस टाइम पे आपको जो रिवील होना है वो अगर आप इतने लोगों को बता दोगे, सो यू आर जस्ट गोइंग टू इनवाइट एनर्जेटिक कंफ्यूजन्स व्हिच आर नॉट गोइंग टू लीड यू टुवर्ड्स अ करेक्ट आंसर। एंड एवरी पर्सन, एवरी एस्ट्रोलॉजर हैज अ डिफरेंट वे ऑफ स्टडिंग थिंग्स, तो वो फिर बहुत मिसमैच होता है। मुझे ये लगता है कि इफ यू कीप चेंजिंग योर गुरुज, इट लीड्स टू गुरु दोष। व्हाई डू आई से दैट इट ऑल्सो लीड्स टू पितृ दोष? बिकॉज आपके मान लीजिए परिवार में कोई गुरु है जिनको सदियों से, उनकी पीढ़ियों को आपका जो फैमिली है वो फॉलो कर रहा है। अब अचानक से कोई इंसिडेंट होता है कि उन्होंने बोला था, आपने कुछ उपाय नहीं किए, या वट एवर ही आस्क्ड यू टू डू यू डिडंट डू, और आपको रिजल्ट मिलने में वक्त लग रहा है, तो यू स्विच ओवर टू अनदर एस्ट्रोलॉजर। तो इस वे से भी वो दोष क्रिएट होते हैं। तो इन सब चीजों पे आप कितना अग्री करते हो सर? अगर कृष्ण चाहेंगे ना, या मैं तो कृष्ण में, आपने कहा कुछ देर पहले सरेंडर की बात की, तो आई एम इन सरेंडर टू द एनर्जी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मेरे लिए वो he is the epitome of life and everything for me. तो मैं मानता हूं कि कृष्ण भगवान जो है मेरे लिए, उनको चुनते हैं कि ये इंसान समीर के पास आएगा गाइडेंस के लिए और समीर उसको गाइड करेगा। तो ये योग जो है ना, ये मिलन जो है एक सीकर का और एक गाइड का, ये मेरे लिए कृष्ण बनाते हैं। विधि लिखित है, विधि लिखित है। आपके लिए आपकी जिस एनर्जी के साथ श्रद्धा है वो बनाते हैं, किसी और के लिए किसी और एनर्जी की श्रद्धा होगी वो बनाते हैं।
अगर हम इस बात को तय कर रहे हैं कि भाई अगर कृष्ण जी ने दो लोगों को मिलाया है आपस में, उन्होंने ये भी तय किया होगा कि मैं इस वक्त जब वो गाइडेंस लेने आया है मेरे पास, मैं उसको कितनी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकता हूं, और मैं उतनी ही कर पाऊंगा इंफॉर्मेशन पास जो कार्मिकली उनके लिए जानना जरूरी है, उस क्लाइंट के लिए या उस सीकर के लिए जानना Yes. जरूरी है। क्योंकि वो इंसान जो अब गाइडेंस के लिए आया है उसने सर्टन कर्म किए हैं हाँ जी पिछली लाइफ में, इस जी। लाइफ में, जी और उन कर्मों के नतीजे से उनके कुछ चीजें अनलॉक हो गई हैं हॉरोस्कोप में, जो मुझे डिकोड करके उनको कन्वे करना है। पर बहुत सारी चीजें अभी तक लॉक में है, एक सेफ में है उसी चार्ट में, जो इस समय ना मेरे जानने की जरूरत है ना उनको जानने की जरूरत है उस समय, क्योंकि ही है उनको भोगना है आगे। तो मैंने उतनी इंफॉर्मेशन पास कर दी जहां तक जरूरी है, वो आगे उनकी लाइफ गई। उन्होंने 1-2 साल बाद अगर दोबारा अप्रोच किया मुझे, तब तक वो और कर्म कर चुके हैं, और चीजें अनलॉक हो गई हैं। अब मैं जब उनकी चार्ट देखूंगा मैं आई बी सरप्राइज, अरे यार ये मैंने ये योग पहले नहीं देखा, क्योंकि अब वो वक्त आ गया कि मैं उनको ये योग के बारे में बताऊं, रिवील करूं, और ताकि उनको एम्पावर करूं अब डील करने के लिए आगे। मैं मेडिकल की बात करूं तो हमें कहा जाता है कि भाई हर साल एक बार एनुअली पूरा एक फुल बॉडी चेकअप करो, ताकि हम बॉडी आपकी किस तरह से वेयर डाउन हो रही है, वेयर एंड टेयर क्या हो रहा है, उसको आप इलाज कर सके, है ना। सिंपल है। सिंपल है। अगर हम अपनी बॉडी के लिए एनुअल चेकअप करते हैं और उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करते, हम कार्मिकली उसको टेकन फॉर ग्रांटेड कैसे कर सकते हैं? तो मुझे आज तक समझ में नहीं आता। तो इट इज, हम अपने एवरीडे एक्शन से कोई ना कोई चीज अनलॉक कर रहे हैं अपने ही हॉरोस्कोप पे, विच इज व्हाई हॉरोस्कोप इज द मोस्ट मिस्टिकल एंड द ब्यूटीफुल body, Absolutely. energy I agree. body that I we agree. have, I agree. and it keeps unlocking, it keeps becoming beautiful each day of our life, Absolutely. है ना। unlocking blessings, unlocking challenges too, जी और हम एस्ट्रोलॉजी इज द टूल टू अंडरस्टैंड दिस। बिल्कुल बिल्कुल। आई एग्री विथ यू। रीना, एक बात बताइए कि आपकी जर्नी एज अ हीलर, मतलब आई एम श्योर कि बहुत यूनिक होती है, एवरी जर्नी इज वेरी यूनिक ऑफ एवरी Yes. हीलर, मतलब एक कमाल कमाल के इंसिडेंट सबके पास होते हैं। ऐसा कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट दैट यू लाइक टू शेयर? तो एक इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा हुआ था, माय गुरुजी ऑलवेज टेल्स मी दैट व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग अ केस, बी वेरी clear of the fact that you need to seal your aura, which is very important because certain cases are of possession. तो आई रिमेम्बर जब मैं ये सीख रही थी विद्या, लाइक मंत्र चैंटिंग, मंत्र जपा, कि जिससे आप अपना ऑरा सील कर सकते हैं। लाइक एक छोटा सा मंत्र भी मैं लोगों को बोलना चाहूंगी। सो इट्स लाइक आपको पहले क्रॉस ड्रॉ करना है और उसके बाद बोलना है बलाय कवचाय हुम, बलाय कवचाय हुम, इमेजिनिंग एंड विजुअलाइजिंग दैट आप अपने अराउंड एक ऑरा क्रिएट कर रहे हैं, शील्ड क्रिएट कर रहे हैं प्रोटेक्शन की, बलाय कवचाय हुम। सो आपको बस ये विजुअलाइज करना है दैट आपने अपनी ऑरा सील करी। ओके। अब क्या हुआ कि एक लेडी आई एंड वो ना पहले पहले मेरे साथ बड़ी अच्छे से थी, लाइक कि मैम हमने आपका काफी नाम सुना है, सो वी वुड लाइक यू टू डील विद आर। तो अब गुरुजी और मैं और मेरे हस्बैंड वो भी हीलर हैं, तो वी डिस्कस एवरीथिंग बिफोर सॉल्विंग अ केस एंड ऑल दैट, कि इसमें करना क्या मंत्र जप करना है, कुछ पूजा विधि करनी है, जरूरी है नहीं। अननेसेसरली वी डोंट एडवाइज पीपल टू गो फॉर पूजास, बट अगर उस इंटेंसिटी का प्रॉब्लम है तो देन दीज आर द ओनली वेज वेदा हैज प्रोवाइडेड अस, एंड जो रिचुअल्स हैं एंड ऑल दोज आर नेसेसरी, यू कैन नॉट माइनस देम ऑल द टाइम। करेक्ट। तो ये मैंने उनको एडवाइस किया कि आपके ऊपर लाइक मैंने उनकी बेटी को बोल दिया था कि ये पोजेस्ड है, एंड एट द सेम टाइम एंड शी वाज आल्सो अ हीलर, तो शी वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट मैं अपनी मदर को स्वयं तो हील नहीं कर सकती। करेक्ट। वो करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आप अपने घर में अगर कोई डॉक्टर है तो अपने ही बंदों का आप ऑपरेशन अपने आप करोगे तो उसमें बायसनेस आ जाएगी, क्लैरिटी नहीं रहेगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने उनको बोला, वो बेटी समझ गई उनकी। सो देन मेरे गुरुजी ने मुझे वार्न किया था, मुझे मेरे हस्बैंड दोनों को, द मिनट यू स्टार्ट taking out the negativity or taking out the spirit from her body, what might happen is that या तो आप पे spiritual attacks होना शुरू हो जाए, करेक्ट, या तो आपको restlessness feel हो, या तो उनका behavior ही आपसे बदल जाए और एकदम से कट ऑफ हो जाए वो आपकी लाइफ से, जो कि इसलिए होगा so that you are protected and at the same time that person is healed. दोनों का बैलेंस आपको देखना जरूरी है। तो यू वुडंट बिलीव सर, पहले वो लेडी ना मेरे से बड़े अच्छे से बात कर रही थी। कट टू 3 दिन के बाद, like when she started meeting me, I just wanted to notice what's happening with her and what is she feeling and how is she feeling. तो मैंने उनकी बेटी को ये बोला कि आप ना 5-10 मिनट के लिए बाहर जाइए, because I wanted to sense what is happening. तो you won't believe sir, it shakes me even now when I'm talking of that particular incident. वो मेरा बात कर रही है and she was looking down, अच्छा okay, अच्छा जी ये करना है अच्छा। तो मैंने कहा मैंने उनसे 3 बार ये चीज पूछी कि आपको कैसा लग रहा है।
पहली बार उन्होंने उत्तर नहीं दिया। फिर मैंने दूसरी बार उनसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है। तीसरी बार मतलब जैसे कि किसी भी स्पूकी या हॉरर मूवी में होता है, लोगों को लगता है कि ये सब काल्पनिक घटनाएं, नहीं, कुछ चीजें उसमें से सही भी होती हैं, बट यू नीड टू बी रिसेप्टिव कि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। बिल्कुल। ओके, आपको ज्ञान भी होना चाहिए, अदरवाइज आपको लगेगा ये सब आडंबर है। सो इट्स लाइक कि शी वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड सडनली यू नो शी इज लुकिंग डाउन, एंड अचानक से तेरे को ट्रीट करने किसने बोला, निकल जा अभी। ओह। एंड इट वाज लाइक एकदम बहुत गंदे टोन में बोला। मैं तो बहुत ही अच्छे टोन में बोल रही हूँ, उसने बहुत ही अजीब तरीके से बोला कि So the voice changed? Yeah. The tone? या सो आई नोटिस दैट एंड इट वाज वेरी पिक्यूलियर। मतलब वो मेरे आसपास थैंकफुली कोई था नहीं, अगर होता तो वो डर जाता, क्योंकि उनकी बाई उनके साथ थी, वो डर गई और वो भागी गई वहां से। सो इट्स लाइक कि मैंने उनको बोला कि नहीं कुछ नहीं होगा, एंड आई स्टार्टेड चैंटिंग द बगलामुखी मंत्र। सो दैट इज व्हेन इट स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग मी। और वो पानी का ग्लास ऐसे तोड़ के, कांच का ग्लास तोड़ के शी वेंट, एंड वो दिन था और आज का दिन है, हम दोबारा कभी नहीं मिले। एंड द डॉटर लाइक यू नो few days back she told me that mama is healed now. एंड एट द सेम टाइम दूसरा ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था जो कि बहुत ही मतलब बड़े एक्टर के साथ हुआ था। अब मैं एक्टर के ही फैमिली से हूँ, तो काफी लोगों से मिलते रहते हूँ जो इंडस्ट्री में है। उसमें से एक बहुत ही नोन एक्टर, मतलब मैं ऐसा नोन है कि अगर मैंने उनका नाम ले दिया तो उनकी इमेज जो है वो जी। कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। सो फॉर known reasons we are not going to take anyone's name, protecting his identity. तो अब हुआ ये कि उन्होंने मुझे घर में एनर्जी चेक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए बुलाया। तो आई वेंट विथ माई टीम, एंड मैं हमेशा अपनी टीम को बता देती हूँ, और भी 5-6 लोग हैं जो हमारे साथ हैं जी। टीम में। अब क्या हुआ कि मैंने उनको बोला मैं नीचे हूँ, अगर मैं 1 घंटे तक मैं फोन नहीं करती हूँ तो अंडरस्टैंड कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, कम अप। सो मैं गई और मैं पेंडुलम डाउस करना शुरू की, और मैंने किसी को इसके बारे में बताया नहीं। तो एट द एंड ऑफ द डे लाइक आई वाज लाइक फीलिंग कि अच्छे से हो जाए, मैं इनका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ, एंड देन आई कैन गो। डाउस करते करते मेरा ध्यान बार बार, आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग ऑल्सो, बिकॉज हम लोग करते हैं, मंत्र जब करते हैं, थर्ड आई एक्टिवेशन होती रहती है, तो हमें पता चलते रहता है, डाउनलोड्स आते रहते हैं। तो मेरा ध्यान बार बार उनकी टेडी की तरफ जाए, और मेरे को समझ में नहीं आया कि इनसे टेडी का कनेक्शन क्या है। मुझे सॉफ्ट टॉय टेडी, सॉफ्ट टॉय या हाँ। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि सॉफ्ट टॉय से इनका कनेक्शन क्या है। तो द थिंग इज कि अब मैंने अपने गुरुजी को भी पैरेलली लाइन पे रखा था कि आप अगर कुछ आपको नेगेटिविटी डिटेक्ट हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। तो जैसे ही मैं टेडी के पास गई तो वो जो पेंडुलम था, नॉर्मली जो पॉजिटिव एनर्जी रहती है, मस्ट बी अवेयर, इट डाउजेस क्लॉकवाइज एंड इट वाज एंटी क्लॉकवाइज। वो एंटी क्लॉकवाइज ही था 1 घंटे तक। तो मेरा बाप रे। हाथ दर्द हो गया था कि ये क्या एनर्जी, मुझे समझ नहीं आ रही, और वो रुक ही नहीं रहा है। तो मैंने क्या किया, माय गुरुजी बिकेम द मीडियम एंड ही सेड दैट लेट मी हैव अ कन्वर्सेशन एंड यू जॉइन इन। क्योंकि मैं थक गई थी, मैं थक रही थी, आई वॉज गेटिंग ड्रेन्ड, बिकॉज एज हीलर्स वी डू गेट ड्रेन्ड। तो मैं थक रही थी, तो ही वॉज लाइक यू काम डाउन, लेट मी डील विद इट एंड देन बोथ ऑफ अस विल डील विद इट टुगेदर। तो मैंने कहा ओके, मैं पहले से देख रही हूँ तो ही विल ओपन अप टू मी। तो मैंने बोला लेट मी बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड वी स्टार्टेड हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन। तो अब हमें पता चला कि टेडी में एक एंटिटी है, अ फीमेल एंटिटी, इनवाइटेड बिकॉज ऑफ द एक्टर्स मिस्टेक्स। ओके। उन्होंने क्या किया था, अब आपको पता है सर, हम लोग कोई भी, मैं तो खैर अपने क्लाइंट्स को कोई भी डिसीजन पूर्णिमा और अमावस में लेने से मना करती हूँ, ओके। बिकॉज आपको खुद को पता है कि मून उस टाइम पे अपने चरम पे या एकदम लो होता है, तो हमारी मनस्थिति ठीक नहीं है, या वी आर वेरी ओवरवेल्म्ड, सो विल नॉट बी एबल टू टेक एनी डिसीजन प्रॉपर्ली। तो उससे 1-2 दिन पहले ही आप देखोगे लोगों का मूड अफेक्टेड होना शुरू हो जाता है, लाइक यू नो दे आर हैविंग अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन और अचानक से मतलब दे स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड यू नो इस तरीके से चिढ़ना शुरू कर देते हैं, मूड स्विंग्स आते हैं। यू कैन वेरी वेल गेज इट बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर कि उस दौरान आप रीडिंग भी शायद कम करो जी, यू नो। तो अब हो गया ये कि ये महाशय ने क्या किया था, अमावस के दिन ही वॉज मेकिंग आउट विद द टेडी, इफ आई कैन से सो। ओ गॉड। एंड अब उनके घर के थोड़े ही डिस्टेंस में शमशान घाट था, तो एनर्जी लो हुई एंड ही अट्रैक्टेड वन एंटिटी। तो अब वो उसके अंदर घुसी पड़ी है महीनों से, उनको पता ही नहीं है। और द थिंग इज कि मैं उनसे ये बोल रही हूँ कि सर आप मुझे बताइए डिटेल्स में, व्हाट इज हैपनिंग विथ यू, आई नीड टू नो। तो ही टोल्ड मी विद ड्यू रेस्पेक्ट, यू वांट टू बीप इट अप सो यू कैन, बट इट्स अ फैक्ट। मैंने ये एक और जगह में भी बोला है विदाउट टेकिंग हिज नेम। तो इट्स लाइक व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग इज, उन्होंने मुझे बोला कि सी आई डोंट हैव अ पर्सनल लाइफ, आई एम कमिटमेंट फोबिक एंड आई also was getting the urges to make out with somebody, so I started making out with the टेडी।
Oh my God. So that took, like, my heart was in my mouth. I mean, like, I didn't know how to react to this. It's crazy. It's crazy. And I'm like, but you can go to a brothel and, satisfy your needs, or you take cold water baths, or do meditation, or get that thing out of your system. But he was like hell bent upon कि no, I need it, so this is the way. तो मैंने कहा अगर आप ये कंटिन्यूड रखोगे तो इसके बाद अल्टीमेटली आप पोजेस्ड हो जाओगे और आपकी लाइफ कभी भी खत्म होगी फिर. So the entity which was in the teddy was feeling molested. Yeah, feeling molested. The reason being because आप बिना परमिशन के है, आप अपनी एक like अनअवेयरनेस के कारण आप कोई भी चीज अट्रैक्ट करते हो. एंड ये कब होता है आपको पता है सर? व्हेन आवर ऑरा इज लो, वी कैन गेट अट्रैक्टेड टू एनीथिंग and anyone, whether it is an entity, whether it is a spirit, whatever it is you call it. So I want people to be aware of what they are doing. कोई भी चीज आप ज्ञान से करें, बिना ज्ञान के आप करेंगे तो आप ही के ऊपर वो चीजें आती हैं. उसके बाद आप बोलते हो मेरे साथ ये हो क्यों रहा है. तो ये चीजें हुई हैं. एंड आई ऑलवेज रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, कहीं भी नई जगह में जाते हैं तो हमारे पास जीपीएस है, हम उससे ट्रैक करते हैं कि ये जगह में हम जाएंगे तो डेस्टिनेशन रीच करेंगे. तो गुरु इज ए जीपीएस. Have one with you all the time, because मुझे ये लगता है कि हमारे देश ने जिस कल्चर को शुरू किया था आज वही गूंग गया. दैट इज गुरु शिष्य परंपरा. जी. इसके वजह से ही ये सारी मुसीबतें आ रही हैं. और डार्क एजेस तो है ही. कभी इल्यूमिनाटी आप हमें इनिशिएट कर दीजिए, कभी ब्लैक मैजिक कर दीजिए. कितने बड़े बड़े एक्टर्स सर मेरे को फोन करके बोलते हैं, पॉलिटिशियन से बोलते हैं कि इसका करियर खत्म कर दीजिए, ये कर दीजिए. तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, इन सब प्रैक्टिसेस में आप अगर ये सोचते हैं कि पैसे के चलते आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट दोस केसेस, आई वोंट, बिकॉज आई एम स्ट्रॉन्ग एथिकली. मैं कुंभ राशि की हूँ, शनि की राशि है मेरी, मेष लग्न है, मैं जाने ही नहीं वाली हूँ इन सब चीजों में. एंड एट द सेम टाइम यही बता दूं कि जब आप एक चीज याद रखिएगा, डीडीएलजे में एक बड़ा फेमस डायलॉग था, मैं चाहूंगी सबको ये याद हो कि हो सकता है कि बुरे रास्ते से आपको चीजें जल्दी मिल जाएं, ठीक है, लेकिन वो लास्ट नहीं करती. लेकिन अगर सही रास्ते से, दैट्स व्हाट एसआरके मेंट इन दैट पर्टिकुलर डायलॉग, सही रास्ते से आप जाएंगे, हो सकता है कि आपके हर्डल्स डेवलप हो जाए, आपको डिफिकल्टी हो, आपको बड़ा रेस्टलेसनेस फील हो कि मैं कब उस टारगेट तक पहुंचूंगा, बट उसका एंड रिजल्ट इज ऑलवेज इन अ फेवर. दैट इज व्हाट आई बिलीव इन. तो इन सब चीजों पे सर आपके क्या एक्सपीरियंसेस है? आई वुड लाइक टू नो दैट. हाँ, मैं बताता हूँ, पर आपने अभी जो डायलॉग बोला उसको मैं एक री एंडोर्स करता हूँ, क्योंकि आप बहुत शनि प्रधान व्यक्ति हैं, है ना. आपने कहा आप मेष लग्न की हैं, इसका मतलब आपका 10वां भाव और 11वां भाव कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस है. कुंभ है जो शनि रूल करते हैं. शनि बैठे हैं आपके अष्टम में, आपने कुछ देर पहले बात की. इसका मतलब ऑकल्ट साइंस में या ऑकल्ट एनर्जीज में शनि आपको आपके वर्क में और आपके गेन्स को सहायक है, सपोर्ट कर रहे हैं. मार्स, राहु, केतु, ये जो 3 ग्रह है ना, अलॉन्ग विथ मून, आर द 4 प्लैनेट्स दैट कैन क्रिएट ब्लैक मैजिक. Absolutely, I agree. Moon are our emotions, it makes us vulnerable. Mars is violence. Rahu, Ketu are the dark forces. जी. They control the dark forces. So किसी भी चार्ट में अगर आपको ब्लैक मैजिक डिस्कवर करना हो कि क्या ये ब्लैक मैजिक हो सकता है इस व्यक्ति पे कि नहीं हो सकता है, आपको मार्स की, मंगल की, चंद्र की, राहु और केतु की स्थिति देखनी होगी. जी जी. अगर वो किसी तरीके से या तो लग्न पे इंपैक्ट कर रहे हो, अष्टम पे इंपैक्ट कर रहे हो, चौथे भाव पे इंपैक्ट कर रहे हो और 10वें भाव पे इंपैक्ट कर रहे हो, चांसेस आर की ये हायर कि इन पे ब्लैक मैजिक किया जा सकता है. सिमिलरली करने वाले के लिए भी राहु स्ट्रांग होना चाहिए फॉर समवन टू डू इट on yeah, someone. It's not that easy. So someone who is dominated by Rahu can do black magic or can get it done by someone else. Absolutely. So Rahu becomes a very center important player in these kind of scenarios. One of my favorite planets Rahu, because Rahu is a visionary also. जब उसकी राहु की एनर्जी को आप सही तरीके से यूज करते हो, राहु आपको आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा देता है. एंड मैक्सिमम पॉलिटिशियंस who have reached pinnacle of power, they have had terrific Rahus in their charts. जैसे मैंने कहा कि जिनकी चार्ट में I'm not sure who this actor is and I don't want to know because for his privacy,
बट आई एम श्योर राहु की वल्नरेबिलिटी या चंद्र की वल्नरेबिलिटी उनकी चार्ट में रही होगी जी 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 उस मोमेंट में। और जैसे कहा आपने अमावस्या पूर्णिमा, ये दोनों दिन बहुत ही वोलेटाइल डेज होते हैं जी। एक हैप्पीली वोलेटाइल होता है जहां पे आपकी हैप्पीनेस शायद पूर्णिमा के दिन ओवरवेलमिंग तरीके से एक्सप्रेस होती है, और अमावस्या में आपकी जो लो एनर्जी है वो एक्सप्रेस होती है। सो ये 2 दिन चंद्र की वीकनेसेस, मून की वीकनेसेस, राहु की स्ट्रेंथ, दिस ऑल कैन लीड टू ब्लैक मैजिक सिचुएशन। आप बहुत अच्छा करती है कि आप रिमूव करते हैं उन्हें। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि डिस्पाइट द मनी बीइंग ऑफर्ड यू डोंट डू ब्लैक मैजिक ऑन एनीवन, बिकॉज ये फॉर द ऑडियंस कि हम जब किसी पे या तो बद्दुआ देते हैं या किसी पे ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करते हैं, कर्मा से बड़ी कोई चीज, कोई ताकत नहीं है, वो आप पे वापस आएगा। जी जी बिल्कुल। और 8 टाइम स्ट्रॉन्गर होके आएगा, आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा। सो वो वन शुड नॉट इवन इंडल्ज इन दीज थिंग्स। एंड सो आपका दिस इज योर गुड हार्ट एंड कंपैशन दैट यू, आप कोशिश करते हैं कि आप किसी को रिलीव कर सकें ऐसी सिचुएशन से, ना कि उसमें आप पार्टिसिपेट करें। सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग। और एक चीज सर मैं चाहूंगी कि आप क्लियर करें, बिकॉज यू नो आपका एक्सपीरियंस बहुत कमाल का है। मैंने एक और चीज देखा है जो एस्ट्रोलॉजर्स उस बात पे बड़ा खेलते हैं कि अगर मैंने देखा कि किसी जैसे व्यक्ति के हॉरोस्कोप में कुछ ग्रह 6ठे स्थान पे जी, 8वें स्थान पे, उन लोग कुंडली कंक्लूड कर देते हैं जी कि बाबा इसका तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। जबकि मैंने ये अपने केस स्टडी में देखा हुआ है कि ऐसे लोग इनफैक्ट विपरीत राजयोग लेकर के आते हैं और इतना कमाल करते हैं कि वो नॉर्मल हॉरोस्कोप चंद्र गुरु वाले नहीं कर पाते। मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह क्या है। बहुत कम एस्ट्रोलॉजर आपको ये बात बताएंगे। 3 भाव जो है, 6ठा, 8वां, 12वां, इन तीनों को त्रिक भाव कहा गया जी, है ना? करेक्ट है, त्रिक भाव है। चैलेंजेस लाने का भाव ये है। हाँ। हम काम की बात करते हैं, काम का भाव कौन सा है? 10वां भाव। 6ठा भाव काउंट करिए 10वें भाव से। अगर 10वें भाव को लग्न माना जाए कुछ देर के लिए, जी। अगर मैं अपना करियर टेस्ट कर रहा हूं या करियर की गाइडेंस ले रहा हूं, तो मैं 10वें भाव को लग्न मान लूंगा। ठीक है, ये मेरा 10वें भाव को पहला भाव मान लूंगा। जी। अब 10वें भाव से अगर आप 6ठा काउंट करो, वो 9वां आता है। हाँ बिल्कुल। 6th हाउस बिकम्स द 9th हाउस फ्रॉम द 10th हाउस। 9th हाउस हमारा काल पुरुष कुंडली में भाग्यस्थान है। इसका मतलब 10वें भाव का भाग्यस्थान 6ठा भाव हो गया। जी बिल्कुल। तो 6ठा भाव त्रिक भाव तो है, पर 10वें का भाग्य भी है। सो 10वें का भाग्य यानी कि मेरे करियर का भाग्य उदय 6ठा घर ही कर सकता है। हाँ जी। 6ठे घर का मालिक कर सकता है, 6ठे घर में बैठा हुआ ग्रह कर सकता है जी। उसके बिना मेरा भाग्य उदय नहीं होगा। जी। 10वें घर का जोडियाक साइन का मालिक, 10वें घर का ग्रह और 6ठे घर का ग्रह और उसका जोडियाक साइन का मालिक जी, दे विल हैव टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन। 8वें भाव को काउंट करिए 10वें भाव से, 11वां भाव बन जाएगा। हाँ जी। 11वां भाव काल पुरुष कुंडली में किसका भाव है? डिजायर फुलफिलमेंट का, प्रॉफिट्स गेन्स का, यानी कि 10वें घर का करियर भाव का प्रॉफिट गेन अष्टम भाव है, जो 11वां आ जाता है वहां से, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। 10वें घर से आप 12वां घर काउंट कर लीजिए, 10, 11, 12, तीसरा भाव बनता है। काल पुरुष कुंडली में तीसरा भाव हमारे करेज का भाव है जी, पराक्रम भाव नाम दिया गया तीसरे भाव को जी। तो 10वें घर का पराक्रम भाव क्या हुआ? 12वां। सो 6ठा भाग्य, 8वां गेन्स डिजायर फुलफिलमेंट और 12वां पराक्रम, ये 10वें घर को अगर आप लग्न मान लेते हैं तो बिल्कुल। तो ये 6, 8, 12 बुरे कैसे हुए? तो मुझे भी आज तक समझ में नहीं तो आया। ये सिर्फ बुरे नहीं है, चैलेंजेस लाते हैं। हाँ। दे आर डार्क हाउसेस, बट डार्कनेस में ही हमारी सक्सेस है। हम अपने शैडो को हमसे जुदा नहीं कर सकते। जी, हमारा शैडो जो है हमारा अंश है, उस शैडो में हम अपनी वीकनेसेस धकेल देते हैं, छुपा देते हैं, जो दुनिया के, बट सच तो ये है कि वही वीकनेस हम अगर शैडो को एम्ब्रेस कर ले, हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है। बिल्कुल। सो एम्ब्रेसिंग 6, 8, 12 is the key to success. Absolutely. And there is no person who is successful who does not have a 6, 8 and 12 as good houses. मैं आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताऊं, बच्चन साहब का। जी बिल्कुल। उसकी चार्ट दुनिया में फेमस है। आप गूगल पे जाइए, अमिताभ बच्चन चार्ट टाइप करिए, आपको 8th हाउस में 5 या 6 ग्रह लाइन से दिखेंगे बैठे हुए वहां पे। उनके गुरु 6ठे घर में हैं, एग्जॉर्टेड गुरु है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 5 या 6 बड़े बड़े ग्रह,
इंपॉर्टेंट अष्टम। ग्रह, अष्टम में, ओ याद है मुझे, अष्टम में है ना. ही इज रीच्ड ऑलमोस्ट 80 आई बिलीव, Yeah. है ना, एज वाइज. तो आप देखिए अष्टम भाव आयु स्थान उनका, यस मेडिकल डिफिकल्टीज रही है, जी. करियर ऊपर नीचे रहा है. जी. व्हाट एन आइकन. Every time he has bounced back. हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार फॉर डिकेड्स एंड डिकेड्स एंड डिकेड्स इज मिस्टर अमिताभ बच्चन विद द 8th हाउस एंड सो मेनी प्लैनेट्स इन द 8th हाउस. ये कैसे सक्सेसफुल हो फिर? एग्जैक्टली नहीं, मुझे वही समझ नहीं आता कि So, क्यों 6 इसको देख करके ऐसा पता नहीं conclusion- 6-8 ये देखिए डेफिनेशंस, क्लासिकल टेक्स्ट में डेफिनेशंस है, पर एज एस्ट्रोलॉजर्स वी हैव टू इंटरप्रेट, वी हैव टू सी, Absolutely. वी हैव टू इवॉल्व. ऋषि मुनि हमारे क्लासिकल टेक्स्ट लिख गए हैं, पर वो पत्थर की लकीर थोड़ी है. उसकी एवोल्यूशन तो हमारे हाथ में है ना. जो आज हम अगर हम पढ़ाई करते हैं, अगर हम आज क्वेश्चन करते हैं, यू सेड यू आर अ रेबेल एंड यू वांट टू ब्रेक नॉर्म्स, आई Yes. ट्राई टू ब्रेक नॉर्म्स. जब तक हम वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, उसको इवॉल्व नहीं करेंगे, उसमें इजाफा नहीं करेंगे उन क्लासिकल टेक्स्ट में, हम कैसे इंप्रूव करेंगे आगे जाके. आपने कहा विपरीत राजयोग बनाता है. जब छठे घर का मालिक या तो 8वें या 12वें में चला जाए या छठे में ही रह जाए, हाँ. या 8वें घर का मालिक या तो छठे 8वें या 12वें में चला जी जाए, जी जी. या 12वें का मालिक छठा 8वां 12वें में आ जाए, इसको विपरीत राजयोग बोलते हैं. नाम में ही छुपा हुआ है राज. विपरीत राजयोग. विपरीत परिस्थितियों में जो राजयोग बनाता है वो ग्रह विपरीत राजयोग कहलाता है. जी. And it is the most powerful form of Raj Yogas because Yes. a person has gone through lot of trials and tribulations. जो राजयोग बन जाते हैं ना आसानी से, जो पैसा आसानी से आता है, आसानी से निकल जाता है. चले जाता है. करेक्ट. जब तकलीफ से पैसा आता है ना, आप उसको आप protect उसकी करना इज्जत चाहते करते हो, आप प्रोटेक्ट करते हो. Well इसका said. मतलब नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग, दे आर मोर पावरफुल राजयोगास that give you permanence, that Hmm. gives you powerful results. So that we should respect and value. इस टॉपिक के अराउंड कुछ चीजें थे, आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है दैट आई वुड लाइक टू नो अबाउट दिस टॉपिक्स ऑल द जी. मोर. जैसे आपने अपने बारे में कहा कि आपको बोला था आपका शनि नीच का है. जी. एक तो ये नीच और उच्च को लेकर लोग इतना ज्यादा कंफ्यूज Panic रहते होते हैं. हैं. एक तो ये प्रश्न है मेरा कि द थिंग इज आई नो द आंसर्स बट आई वांट यू टू एलैबोरेट ऑन दिस बिकॉज यू केप्ट आस्किंग मी क्वेश्चंस. आई एम आल्सो आस्किंग यू सर्टेन Sure. क्वेश्चंस बिकॉज दैट्स द वे अ पॉडकास्ट शुड बी. दैट इज व्हाट आई बिलीव. द थिंग इज कि उसमें क्या है कि मैंने हमेशा लोगों का ये देखा हुआ है कि ये जो 6th 8th 12th हाउस की जैसे आप बात कर रहे हैं, उसी तरीके से वो बोलते हैं शनि नीच का, अच्छा ये कुछ नहीं कर सकता, चंद्रमा वृश्चिक का, अच्छा खत्म है. बात ही करते हैं ऐसे. जी. एस्ट्रोलॉजिस्ट की बात कर रही हूँ. जी. और दूसरा मैं चाहती हूँ ये भी दोनों ही आप आंसर करना मेरे लिए, मेरे बिहाफ में, हाँ. कि एंड ऑन द बिहाफ ऑफ द एंटायर जेन्युइन कम्युनिटी ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स एंड हीलर्स. ये भी आपने सुना होगा सर, ये मांगलिक के से शादी मत करो, वेस्ट ऑफ लाइफ है, वेस्ट है, वेस्ट है, वेस्ट है. नॉन मांगलिक से शादी हो गई तो सत्यानाश है. सर मेरे फादर घोर मांगलिक है, मेरी मां नहीं है. हाँ बिल्कुल. बड़े मजेदार प्रश्न है ये दोनों. दृष्टि ग्रह की होती है. आप और मैं बैठे एक दूसरे को देख रहे हैं, मैं आपको दृष्टि, ये दृष्टि है, मेरी एस्पेक्ट है आपको, आप मुझे देख रही है, दृष्टि आप संबंध. मुझे दृष्टि डाल रही है. हाँ जी. है ना. हम कैमरा पे दृष्टि डाल रहे हैं. तो नीचता यानी कि जो वीकेस्ट पोजीशन अगर हम मानते हैं किसी ग्रह की, जैसे मेरे केस में शनि कहा गया था मुझे कि नीच पोजीशन में है, पर शनि की उस पोजीशन में दृष्टि कहां पड़ रही होती है? लिब्रा पे पड़ रही होती है. हाँ जी. ऑपोजिट, जी. एग्जैक्ट ऑपोजिट. लिब्रा उसका ऊंच का साइन है. हाँ. हम मानते हैं कि हर प्लैनेट, हर ग्रह मूव कर रहा है, तो यानी कि शनि भी मूव कर रहे हैं. हाँ जी. तो शनि की दृष्टि पड़ रही है अपने उच्च स्थान पे. He is admiring that house, that this is the house that I love being in. Libra from Aries. मैं मेष से तुला राशि को देख रहा हूं, जो मेरा उच्च स्थान है, ये मेरा घर है. तो he is looking very happily that this is where I want to reach. तो अपने घर को बर्बाद थोड़ी करेगा. हाँ, तो शनि becomes aspirational to move to the उच्च स्थान, his best house. Similarly, for every राशि. फॉर मून आपने वृश्चिक कहा, वृश्चिक में वो अपने वीकेस्ट पोजीशन में, बट इट इज लुकिंग एट ऋषभ राशि फ्रॉम देयर वेयर ही बिकम्स एक्सॉल्टेड एंड ही वांट्स टू मूव देयर, ट्रांजिट देयर, गोचर देयर, मेक द पर्सन गो देयर. सो हम जब जिस ग्रह की हमको नीचता कहते हैं, हमारी दृष्टि हमारे सबसे मैक्सिमम टॉप गोल पे होती है. सो इसका मतलब अ नीच प्लैनेट, conventionally defined niche planet, in my words challenge planet, wants to reach the optimum position goal, and the drive is all the more.
The determination I find in these people. In fact, I am very confident that if we do a 100 chart, अगर आप देखोगे of achievers, आपको दिखेगा कि major planets have been नीच के planets in the chart because that has given them the drive to reach the उच्च का position. In fact, maximum अगर आपको बहुत सारे उच्च दिख जाए चार्ट के अंदर ना, वो problematic वो है. problematic है. क्यों? क्योंकि you are taken things for granted. You're born in any business tycoon's house with a silver spoon. आप मेहनत शायद नहीं करोगे उतनी कि ये तो यू आर टेकन फॉर ग्रांटेड ना कि भाई है ही सब कुछ है मेरे पास. बट अगर इफ यू आर बोर्न टू अ पॉपर एंड यू आर, आप एंटीला के सामने खड़े हो या बड़े घर के सामने खड़े हो, यू वांट टू बाय दैट, Fire in the belly. फायर इन द बेली. आई वांट टू डू दैट, आई वांट टू प्रूव माय वर्थ. दैट इज व्हाट अ चैलेंज प्लैनेट गिव्स यू. हाँ. एंड अ परफेक्टली पावरफुल प्लैनेट कैन मेक यू lethargic, can you make you lazy, can you Absolutely. procrastination हो सकता है कि यार सब कुछ तो है मेरे पास, तो मैं क्यों करूं. एंड मंगल योग आपने कहा, 12वां घर, पहला घर, दूसरा घर, चौथा घर, 7वां और 8वां, इन 6 घरों में जब मंगल स्थित होता है इसको मंगल योग, मंगल दोष कहा जाता है. मैं योग कहता हूं. 6 घर, 12 में से 6 घर में मंगल की पोजिशनिंग इज कॉल्ड मंगल दोष. 50% पीपल इन द वर्ल्ड हैव मंगल दोष. 12 ही घर है, 50% हाउसेस है, मंगल की पोजीशन है, 50% और मोर देन 50% कुड हैव मंगल दोष. तो क्या सब मर रहे हैं एक या मार रहे हैं अपने पार्टनर्स को? नहीं. मैंने पहले भी कहा, पिछले एक पॉडकास्ट में मुझे पूछा गया था कि मैंने तब कहा कि इंसान की जिंदगी और मृत्यु उसकी चार्ट में उस दिन स्थित हो जाती है जब वो पैदा होता है. मेरा मंगल दोष, ऑडियंस अगेन, ये मेरा ओपिनियन है. मैं किसी का कुछ ओपिनियन या पर्सपेक्टिव चेंज नहीं करना चाहता. मैं चाहता हूं आप प्रोग्रेसिव रहिए, बट प्लीज बिलीव इन वॉट एवर बिलीफ सिस्टम यू हैव और योर गुरुजीज में हैव. But this is my understanding. It's my understanding as well. So I stand by you on this because मुझे ये लगता है, मैंने अपने लाइफ में देखा हुआ कई बार. तो ये भी आप मिसकंसेप्शन जरूर दूर कीजिएगा. मेरे बिहाफ में भी हर एक एस्ट्रोलॉजर जो अपने रिसर्च से दुनिया में कुछ सुधार लाने की कोशिश कर रहा है, इट्स लाइक व्हाट हैपेंस इज कि मैंने ज्यादातर केसेस में ऐसे देखे, गुंड आउट ऑफ 36-35 मिलते हैं, मतलब ये शादी तो दौड़ जाएगी, उसका 2 महीने में डिवोर्स होता है. एंड आई हैव सीन इन द सेम प्लेस, आई हैव सीन कि 16 गुण मिल रहे हैं, 10 गुण मिल रहे हैं, 8 गुण मिल रहे हैं, तो उनकी शादी चली जा रही है. मैंने उनको ये बताया, दैट्स माई वे ऑफ स्टडिंग इट, कि ये आप सिर्फ चंद्र के नक्षत्र से बोल रहे हैं जी. आप हाउसेस स्टडी नहीं कर रहे हैं. आप अमूमन तौर पे एक बेसिक नॉलेज झाड़ दे रहे हैं अपनी, दैट यू नो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. आपने बाकी सब एस्पेक्ट्स का स्टडी ही नहीं किया. आपने कंप्यूटराइज कुंडली निकाली जो तो मेरे को समझ ही नहीं आती. जब तक कि आप में वो इंट्यूशन नहीं है, जब तक आप उसको प्रॉपर्ली स्टडी नहीं कर रहे हो, आप कैसे इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो कि ये शादी चलेगी ही. आपने बेसिक चीजें नहीं देखी, सप्तम घर नहीं देखा, गुरु की पोजीशन नहीं देखी, शुक्र की नहीं देखी, किसी की नहीं देखी, आपने सिर्फ गुण देख के डिसाइड कर दिया. तो फिर उसमें एस्ट्रोलॉजर की गलती है कि उसने पूरा नहीं देखा, लेकिन आपकी भी तो है क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. श्री राम और माँ सीता के 36 गुण मिलते थे. 36 में से 36. उनकी मैरिड लाइफ ट्रबल्ड ही रही. पहले रावण ने इंटरवीन किया, फिर जब आए तो वो धोबी ने कुछ कह दिया जी, है ना, तो उनकी मैरिड लाइफ तो हैप्पी नहीं रही. जी. गुणों का मैरिड लाइफ की हैप्पीनेस से कुछ हद तक ताल्लुक है. आई थिंक इट इज गेटिंग ओवर ऑब्सेसिव. ये गुण मिलान जो है ना, एक तो मुझे मेरे सारे जो टीचर्स हैं उन्होंने हमेशा कहा कि शादी का मिलान कभी मत करना. मैरिज इज द लग्न और 7वां भाव हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस का एक्सेस है, वो हमारा कार्मिक एक्सेस है. एक लग्न और 7वां और एक राहु केतु जहां बैठे होंगे, हाँ. ये दो एक्सेस आपकी लाइफ को डिफाइन कर देंगे. नेवर इंटरवीन इन एनीवन्स मैरिज. दैट इज द बिगेस्ट कर्मा ही हैज कम टू भोग इन दिस लाइफ. वो उस कर्म को भोगने आया है, उसमें इंटरवीन मत करना कभी. तो मैं एज अ प्रिंसिपल कभी शादी मिलान, कुंडली मिलान, उसमें वो दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वेयर आई डोंट इंटरवीन. दैट्स अ चॉइस दैट यू हैव मेड and you must live with that choice. I will tell you how to deal with it if things are going south, if things are not working well. उसको better deal कैसे करना है वो मैं बता सकता हूँ आपको, but choice आपकी होनी चाहिए. I feel that that access should be allowed to just operate on its own the way it is meant to be operated, and one should not intervene in. Absolutely. गुण की जो हम काउंटिंग करते हैं गुणों की, you are right. People with almost 0 गुण मिलान also 7, 8, 9
खाली गुड मिले हैं, but have had wonderful successful marriages life, and people who have had a good count 25, 26, 28, 32, 36 श्री राम की उनकी नहीं चली, या खराब या ट्रॉमेटिक मैरिजेस रही है. डोंट गेट ओवर ऑब्सेस्ड विद गुड मिलान इज आई वुड से. फॉलो द हार्ट. मैं सिर्फ अगर कोई कपल पूछता है हमारी कंपैटिबिलिटी के बारे में, मैं खाली लग्न और मून की पोजीशन देख के थोड़ा सा एक वो गाइड करता हूँ कि वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकते हैं वहां पे, उतना ही, दैट्स इट. मैं भी उसी स्कूल ऑफ थॉट से हूँ. सो आई अग्री एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन टू से. या एंड रिने, आपके नाम में RINHEE, it looks that it has been aligned Yes. with numbers. Yes. तो ये कब हुआ? When did you do this? In the year 2006 or 7. Okay. तो उस समय आई वॉज नॉट इन टू स्पिरिचुअलिटी, तो मैं गई थी संजय जुमानी जी के पास. हाँ, okay. तो वहां पे बोलते ना आई गॉट जुमानीफाइड. तो दैट इज व्हाट हैपेंड, बट इट हैज हेल्प्ड मी. दिस कॉम्बिनेशन हैज हेल्प्ड मी to reach wherever I have reached, but not to cut short my own hard work हाँ. and the importance given to it, because I never gave up. And मैंने हर अपने permutation combination of horoscope को मैंने challenge किया है. अगर ऐसा होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज ईश्वर दे के नहीं भेजता, कुछ चीजें आपको लेनी भी होती हैं खुद से. सो इट्स लाइक कि जैसे कुछ एक्टर्स का कुछ फेस कट्स ठीक नहीं रहता तो दे गो फॉर सर्जरीज. तो मुझे वही चीज लगती है कि अगर कुछ योग आपकी कुंडली में नहीं है तो या तो आप उसको सीखिए या तो उससे डील करना सीखिए, ताकि आप अपने लाइफ को बेटर तरीके से लीड कर सकें. तो इसमें बस इतना मैं जानती हूँ, जैसे मैंने अपने दोनों बच्चों का भी अलाइन किया. मुझे ये लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, कि अगर आप बचपन से अपने कुंडली का नॉलेज रखते हैं तो बड़े होते तक ना उन प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी आपको फील नहीं होती. लेकिन अगर आप इसको 32, 40, 50 के बाद जानेंगे, जब आपकी लाइफ ही जा चुकी है, उसके बाद यू हैव सडनली रियलाइज दैट आई वांट टू ब्रेक माय कार्मिक पैटर्न्स, इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली रिजिड. थोड़ा सा कुछ देर के लिए थोड़ी अलग टॉपिक पे बात करता हूँ कि कोरियोग्राफी जो आपकी passion रहा है, one of the biggest passions that drives you also, because I believe even working with music or dance or choreography is very spiritual, because आप उसमें खो जाते हैं. It's like a meditation है ना. तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं. जैसे as you rightly pointed this out, that if you are an artist you're already blessed. That's what how I look at it, because आपको सोचने की क्षमता, आपका इंट्यूशन, आप जिस चीज तरीके से चीजों को परसीव करते हैं, कंसीव करते हैं, देखते हैं, आपका परसेप्शन, लाइफ को देखने का तरीका ही बदला हुआ रहता है जब आप एक आर्टिस्ट होते हो. बिकॉज जो चीज आपको करने से आनंद आता है वो चीज आपको हमेशा अच्छा ही देकर जाती है. यू बिलीव इन डांसिंग, यू लव एक्टिंग, यू आर अलाइन्ड टुवर्ड्स म्यूजिक, व्हाटएवर इट इज, इट ऑलवेज establishes a very strong connection with the divine. That is what I believe in. And क्या होता है कि मैंने एक और चीज देखी, आप खुद सर एक डायरेक्टर हैं, आपके खुद के अचीवमेंट्स इतने ज्यादा हैं इस इंडस्ट्री में कि आप ये नोट करेंगे कि जो एक्टिंग कर रहे हैं, जो डांस कर रहे हैं, जो डायरेक्शन में है, या किसी भी प्रकार से इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए लोग हैं, वो एक्सपर्ट्स होते हैं बॉडी लैंग्वेज स्टडी करने. उनको देखकर पता चल जाता है कि इस व्यक्ति में कितना सब्सटेंस है और ये कितना खोखला या कितना जानकार है. ये आपको बाकियों में नहीं मिलेगा, एक नॉर्मल व्यक्ति में नहीं मिलेगा जो कि आर्टिस्टिकली अट्यून्ड नहीं है. और जब मैं डांस खुद भी करती हूँ, इट गिव्स मी सो मच ऑफ लव एंड जॉय, एंड आई बिकम सो मच इन लव विथ माई ओन सेल्फ कि मैं ये समझ पाती हूँ कि जो व्यक्ति इससे ब्लेस्ड नहीं है, what he or she is missing out. And ये सबको एक्सप्लेन करना becomes very difficult, because जब आप खुद उस जगह में नहीं हो, आप एक ऐसे इंसान को जिसका ताल ही नहीं है, ठीक है, उसको ये समझाना कि ये ताल होता है, इट बिकम्स रियली वेरी डिफिकल्ट. किसी भी चीज में आप पारंगत हो जाते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि ये भी स्पिरिचुअल होने का, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक जरिया है, एक माध्यम है. इनफैक्ट आफ्टर प्रेगनेंसी आई हैड पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट. तो उसमें क्या हुआ, लोग जब मेरी परफॉर्मेंसेस देखते हैं इंस्टा चैनल्स पे या यूट्यूब में, वो हमेशा ये कहते हैं दैट यू आर वेरी अनअपोलोजेटिक अबाउट योर फिजिकल बीइंग. सो मैंने कहा यस एब्सोल्युटली, बिकॉज डांस एंड दिस विद्या हैज गिवन मी सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस दैट आई डोंट रन आउट ऑफ इट. इट डजंट मैटर कि मैं किस शेप एंड साइज की हूँ, मुझे बस इतना मैटर करता है कि मुझे अच्छा लग रहा है ये करते हुए. ये ब्लैक ऑब्सिडियन है. Yes, 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 yes. हाँ, I've been watching it and it's very fascinating. Yeah, it but is. for grounding. Yeah, grounding. And also drishti.
बट इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वालिटी वाला लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। रीना, एक चीज पे हम और बात करते हैं, आई थिंक द ऑडियंस विल एंजॉय दिस अ लॉट, कि सबको अपने फ्यूचर की बहुत पड़ी है ना, दे आर, वी ऑल आर अटैच्ड, एंड सिंस वी आर इन इंडिया, आवर फ्यूचर इज इन अ वे एसोसिएटेड and connected to our motherland, to country, to Hindustan. What do you think कि 2026 onwards क्या लगता है कि आने वाला decade, आने वाले कुछ साल हिंदुस्तान के लिए कैसे रहेंगे in terms of the approach in the world, global power, spiritual capital of the world? क्या लग रहा है आपको कि एनर्जीज क्या लग रही हैं इंडिया की? अगर आप भारत की विशेषता बात करते हैं तो आपको पता है सर कि हमारा भारत का जो हॉरोस्कोप है उसमें भी मंगल की दशा चल रही है, करेक्ट, चंद्र की दशा चल रही थी, तब तक भारत बहुत शांति दिखाया है, बट अब वो शांति नहीं रखने वाला, इन द सेंस कि मुझे लगता है कि मंगल ऑल्सो गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू फाइट इनजस्टिस। सो व्हाट आई फील इज कि इस दौरान जो मुझे लग रहा है इंडिया के लिए, इंडिया का भी ऑब्वियसली, इफ द वर्ल्ड इज अफेक्टेड सो विल आवर कंट्री बी, बट बिकॉज आवर कंट्री हैज बीन स्पिरिचुअली ब्लेस्ड ऑलवेज, हम सनातनी हैं और इसका एक अलग स्ट्रेंथ है। मैं लोगों को हमेशा कहते हैं इट्स नॉट अ रिलीजन, इट्स अ फिलॉसफी, लाइक यू नो इट्स अ वे ऑफ लाइफ, सनातन धर्म। तो हमारे जो सनातन धर्म है, पहली बात उसका उत्थान होगा, वो 2026 से ही आपको दिखेगा। हीलिंग इंडस्ट्री बहुत बूम करेगी। दूसरी चीज ये कि हिंदुस्तान भी टर्मोइल से गुजरेगा, बट एट द सेम टाइम वो अपना एक विश्व गुरु का जो स्थान है ना, जो उसने खो दिया था, वो रिक्लेम करेगा। दैट्स एज पर माई रीडिंग, आई कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग, बट दिस इज माई रीडिंग। द ओनली थिंग विच आई एम कॉशनिंग अगेंस्ट इज, एक तो ये कि बॉर्डर्स पे तो मुझे दिखता है कि कुछ ना कुछ होता रहेगा। 2026 क्योंकि सूर्य का साल है, तो ऑब्वियसली अगर हम ऐड करेंगे तो नंबर 1 का साल आता है, तो इट्स अबाउट रीबूटिंग, इट्स अबाउट न्यू इनोवेशंस, इट्स अबाउट न्यू स्टार्टअप्स, इट्स अबाउट न्यू आइडियाज। तो जो समय के साथ चलेगा वही अच्छा करेगा, और जो वो लेथार्जी पकड़ के चलेगा उसका कुछ होने नहीं वाला। जो मैं फॉर्मली अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट कर भी रही हूँ पिछले 1 महीने से, 2026 आने से पहले ही, कि अगर आप सूर्योदय से पहले उठ रहे हो और सूर्यास्त तक अपना सब काम आप वाइंड अप कर दे रहे हो, यू आर गोइंग एज पर व्हाट सूर्य वांट्स, तो आपकी लाइफ बेहतर चलेगी। वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। इनफैक्ट आई कनेक्ट अ लॉट विद दिस। मैंने इसी साल 2025 में 8 या 9 जनवरी को एक पोस्ट डाला था अबाउट मंगल क्रिएटिंग दंगल। मैंने देखा था वो, हाँ. मैंने देखा था। And also in May I had put a post in which I very strongly believe what you are saying as far as the future is concerned, कि मंगल की दशा जब खत्म होगी, राहु की शुरू होगी, यस, 18 साल तक चलेगी राहु दशा हिंदुस्तान के लिए, हाँ जी, है ना, क्योंकि हिंदुस्तान ऋषभ लग्न है जी, एंड राहु पहले घर में स्थित है। पहले घर में स्थित है, राहु एग्जॉल्टेड पोजीशन में है, वंडरफुल पोजीशन। तो राहु जब एग्जॉल्ट होते हैं, कलयुग राहु का गढ़ है, डार्क एज का रूलर राहु है। यहां पे इंडिया की स्पिरिचुअल फोर्स जो छलांग लेगी राहु दशा में, विच आई फील विल 2031 में शायद शुरू होगी, मंगल के 29-30 खत्म होते ही। बाय द टाइम वी रीच 2032-33, राहु में राहु के अंदर चलेगी, राहु में जैसे ही आगे जाके अंतरदशा बदलेगी, इंडिया विल बी सुप्रीम। जो हम बोलते थे ना अखंड भारत, जो हम बोलते थे सोने की चिड़िया जिसको कहते थे, इंडिया विल reclaim that position as you rightly said. Yes. This is what I firmly believe, and it will happen, and we will see it in our lifetimes that India will become Vishwaguru, will become the most powerful country in Asia, absolutely, and across the globe. It will be a tremendous achievement, and ये wars चलेंगे, ये जो मुठभेड़ है ये मंगल दशा में चलते रहेंगे, पर इंडिया विल प्रिवेल, इंडिया फाइट बैक करेगा बड़े स्ट्रांगली। अभी वो ये नहीं ऐसे चुपचाप नहीं बैठने वाला, अगर कोई पाउंस करेगा हम पे तो वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिफेंड, स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिफेंड। एंड अभी तो मुझे लग रहा है कि भारत को अभी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी तो किसी से वो पूछेगा ही नहीं। अगर उसे लगा कि मुझे एक देश पे मतलब अटैक करना तो कर देगा, वो रुकेगा नहीं। हाँ, मतलब वो जो स्टांस था पहले ना कि हमेशा डिफेंसिव पे रहना, आई थिंक दैट स्टांस इज, वी आर ऑलरेडी सीइंग इट चेंज, दैट इंडिया नो लॉन्गर इज डिफेंसिव, इट विल टेक इट्स ओन कॉल व्हेन दे फील इट इज राइट। धर्म का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, राइटियसनेस का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, पर जो सही लगा उसके लिए किसी का वेट भी नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। बट दिस टाइम आई डोंट सी इट वेरी गुड फॉर यूएस, यूके और द यूरोपियन साइड ऑफ द बेल्ट, नो।
एंड एट द सेम टाइम मुझे तो ऐसे भी लग रहा है कि लोगों को अपने देश की कीमत अभी पता चलेगी हाँ इन टर्म्स ऑफ कि जो बाहर गए हुए हैं बच्चे पढ़ने के लिए, जी, आउट ऑफ इंडिया जी। सेटल्ड एनआरआईज जो हैं वो सब वापस आएंगे. मुझे ऐसा लगता है दैट्स अ फीलिंग आई गेट. वी हैव हैड अ अमेजिंग कॉन्वर्सेशन, फैंटास्टिक है सेशन. ना, बड़ा मजा आया. ऑडियंस के लिए आई एम श्योर दैट कुछ क्लोजिंग आप कुछ कहना चाहें, स्पेशल कोई या मंत्र कहना चाहें या कोई एक मैसेज जो हमें देख रहे हैं, एक जरूर प्लीज एड्रेस द ऑडियंस. देखिए, मैं सबको यही बात कहना चाहूंगी कि हम जिस ग्रह स्थिति के साथ जूझ रहे हैं दैट्स नॉट वन ऑफ द इजीएस्ट कॉम्बिनेशंस. तो अगर आप अपनी और अपने परिवार की प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, 3 चीजें 2026 में याद रखिएगा. और जैसे जैसे साल आते जाएंगे हम आपके साथ बने रहेंगे, हम आपको नॉलेज इम्पार्ट करते रहेंगे. इन सालों में हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाना, अपनी जो दिनचर्या है उसको सन के टाइमिंग्स के हिसाब से अलाइन करना, जो मैंने पहले भी कहा. साल के पहले दिन जो भी, मतलब क्योंकि सूर्य का साल है, तो वेयर मोर ऑफ येलोज, हाँ. गोल्डन कलर्स दैट विल मेक यू फील लाइटर. ब्लैक, डार्क ब्लू, इन सम केसेस, नॉट ऑल केसेस. रेड कलर तो बिल्कुल ये अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज क्या होता है कि उससे सन जो है वो इरिटेट होता है और जो आपके ऑलरेडी स्ट्रेंथ वाले ग्रह हैं उसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत नहीं है. लेट दैट बी अ लिटिल लाइट. दूसरा, बड़ी डिसिप्लिन से अपनी लाइफ को लीड कीजिए. हनुमान जी को पान चढ़ाना, मैंने क्या कहा, सारे युगों में विराजमान है, तो आप हनुमान जी के लिए कोई रेमेडी जरूर कीजिएगा. गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाना, डोनेट करना या हाँ. थोड़ा सा दान दक्षिणा करते रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नॉट टू फॉरगेट, give your soul some food to eat in form of meditation. So if you do all these things and you keep your body hydrated, soul recharged all the time, apply manifestation, law of attraction all the time, say all the sentences in present continuous tense, you will see the benefits. Amazing. And to add to what Renee is saying, क्योंकि सूर्य का साल है 2026, 6 + 2 + 2 adds to 1. Sun is the cosmic father. Yes. So in this year, make sure that, I'm sure सब करते ही होंगे, but as a underlying point to behave well with your father figures. Absolutely. With your father figures. अगर ये सूर्य का साल है तो be a good father also. Like I am a father to my children, so I have to be a good father to them. in काल पुरुष कुंडली लॉजिकल घर, जो 5वां घर बहुत ही पावरफुल स्थान माना जाता है, वो लियो कंट्रोल करता है. लियो इज and the 5th house is our children also. So let us have wonderful relationships with our children, with our father figures, with everyone actually, but very very pointedly specific. अगर आपके father के साथ differences हैं, for example, try and resolve them. बातों से approach them, be loving towards them. Taking care of our father figures से ज्यादा बड़ी blessing नहीं मिल सकती इस साल में. जो ये करेगा, I can guarantee you, आपको बाकी सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, because बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों की blessing आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती रहेगी. On this note, हम रेने को thank you कहेंगे. Thank you so much, sir. For being on a podcast and sharing such amazing information and knowledge with us, insights. Thank you, अपनी journey share की आपने. Thank you so much. Thank you so much. Gratitude. And to the audience, we'll see you again कि हमारे अगले एपिसोड में with another celebrity, another achiever, जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे. तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, प्यार बरसाते रहिए. नमः सर्वेभ्यः. थैंक यू सो मच एंड सी यू सून. ॐ कृष्णाय वासुदेवाय